जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। आ जाओ भाई, चलो। तो डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंट की शीट मैंने डाल दी है पूरी टाइप वाइज करवा करके, और क्वेश्चंस बड़े प्यारे प्यारे हैं भाई, बड़े सेलेक्टिव हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही असल में क्या होता है, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में डिस्काउंट बढ़ा देते हैं। बट मेरी शुरू से ऐसी आदत है, मैं प्रॉफिट लॉस को अलग रखता हूँ, डिस्काउंट को मैं अलग रखता हूँ। चाहे वो किताब में हो या फिर वो क्वेश्चंस वीडियोस में हो। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है दोनों को अलग अलग पढ़ाना, क्योंकि अलग अलग उनके कंसेप्ट है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर आप समझिए शब्द को लेकर के, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेरे भाई ऑफर देकर के उसकी कीमत को कम रखना। ठीक है, जैसे अभी आपकी फॉर्मुला बुक ऑफर में 170 पर फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, 224 रुपये की आती थी, अभी 54 रुपये का ऑफर उसके ऊपर में चल रहा है। ठीक है, जैसे आपके कोर्सेज ऑफर में आ जाते हैं, जैसे दिवाली में मेरे भाई आपको ऑफर मिलता है। वो वाला ऑफर नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि कोई तुमको कुछ ऑफर करता हो फोन पे। ठीक है, हाँ बोल दो ना बोल दो, वो ऑफरिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कीमत को कम करने की ऑफरिंग की बात की गई है, ये वो वाला ऑफर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिस्काउंट में कितने तरीके लगा सकते हैं। तो एक यहाँ पर सीरीज मेथड लगा सकते हो, दूसरा सक्सेसिव लगा सकते हो, तीसरा ट्री, मतलब जितनी चीजें तुमने परसेंटेज में पढ़ी हैं वो सारा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो सक्सेसिव है मेरे भाई, जैसे मैंने हमेशा कहा ना, प्रतिशत आपके दो प्रकार के होते हैं, परसेंटेज आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जैसे मानो 10% हो गया, 12% हो गया, या 14% हो गया, या 20% हो गया, मतलब ये वाले। और दूसरा जो प्रतिशत होता है वो फ्रैक्शन वाला, जैसे 11 से ही 1/9 हो गया, 12 से ही 1/2 हो गया, और ये सारे। तो इनमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई सक्सेसिव। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम करेंगे सक्सेसिव। और यहाँ जो इस्तेमाल करते हैं वो हम कौन सा करते हैं, तो वो हम करते हैं भाई रेशियो। समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों में हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। सक्सेसिव में भी हमने आपको परसेंटेज में बता रखा है। ठीक है, 2 का सक्सेसिव कितना होता है, 3 का कितना होता है, उसी तरीके से डिस्काउंट में भी आपको समझना है। ठीक है, बस यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसमें जो सक्सेसिव डिस्काउंट निकल करके आएगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, जैसे परसेंटेज में दो लोगों के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ये दो लोगों का यहाँ पर कंडीशन था। और उसके बाद में 3 के लिए हमने क्या पढ़ाया था आपको, 3 के लिए मैंने कहा था कि भाई याद रखना दोस्त यहाँ पर इस बात को, कि 3 के लिए अगर तुम्हें याद रखना है तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी प्लस हमारा हो जाएगा बी सी प्लस हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी अपॉन में 1000। अब ये आपने यहाँ पर 10,000, मतलब ये आपने कहाँ पढ़ा था, परसेंटेज में। और बैक टू बैक यही चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे 3 चैप्टर में। एक परसेंटेज में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब डिस्काउंट में, और तीसरा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जब चीज़ों की बढ़ने की बात होगी, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला एकदम फिट बैठेगा। दो लोगों के लिए ये होगा और 3 टर्म्स के लिए ये होगा। लेकिन जब बात डिस्काउंट की आती है, जहाँ पर कीमत को कम करने की बात की जाती है, तो एक प्लस होता है तो वहाँ पर दूसरा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी जब बात मेरे भाई क्या आती है, सक्सेसिव डिस्काउंट की आती है। ठीक है, किसकी आती है दोस्त यहाँ पर, तो बोलोगे सर सक्सेसिव डिस्काउंट की आती है। तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट की आती है ना दोस्त, तो एक प्लस तो एक माइनस। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लीजिए पहला वाला पद प्लस है, तो यहाँ पर दूसरा वाला पद क्या हो जाएगा, माइनस। फिर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो बस याद रखना है, प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से करके होता है। ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट बनता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम सिंगल डिस्काउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो दो पद हैं आपके पास में, और इसमें कौन सा मेथड लगाना सही रहेगा, तो सक्सेसिव। रेशियो इशू नहीं लगाओगे, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा ए, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा बी, और उसके बाद में ए इंटू बी, मतलब 19 इंटू 15.5, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। 19 और 15 कितना होता है, तो 34.5 हो जाएगा भाई यहाँ पर। और उसके बाद में 19 का 5 गुना 95, 19 का 5 गुना 95, और आपका 9 हो गया तो 104, 10 पास में 19 से कम 19 और 10 मेरे भाई 29, तो ये हमारा 2.945 हो जाएगा। ये आपका हो गया ना 34.500, वही बात है। इसमें से माइनस करना है 2.945 को। तो यहाँ पर मेरे भाई 10 से 5 5, 9 से आपका 4 5 हो गया, और यहाँ 14 से मेरे भाई 9 आपका 5 हो गया, 3 से 2 31.555। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना, ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई उचित उत्तर है। हालांकि देखिए यहाँ पर शुरू में ऐसा लग रहा था कि कोई एक अप्रोक्सीमेट आंसर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं लगता तो हम इस सवाल में डिजिटल सम से भी बना सकते थे। जैसे मानो अब आपको ये पता है कि हाँ एग्जैक्ट आंसर है, तो अगर अब आपको पता है तो आप कभी भी पेपर में इसको पूरा मत सॉल्व किया करो। आप यहाँ पर मेरे भाई जैसे मानो ये आपका हो गया ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100, तो इसके डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम पता ही आपको क्या होता है, 5 5 10, 10 और 7 17 और 1 18, पूरा खत्म कर दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसका डिजिटल सम देखो, 5 का 3 गुना 15, 2 17 और 1 18 मेरे भाई यहाँ पर इसका डीएस 9 हो जाएगा। 5 का 3 गुना 15, 15 और 3 18 मेरे भाई डीएस 9 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 3 18, 5 3 15 और 3 18 मेरे भाई यहाँ पर डीएस हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारे जो डिजिटल सम है वो सबके अलग अलग आ रहे हैं। अब डिजिटल सम हमारे सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डीएस हमारा 1 हो जाएगा। 5 5 10 और 1 11 का डीएस मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 है तो ये 1 हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 10 और 1 11 का डीएस हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 हमारा 2 को खत्म कर देगा, डीएस हमारा 1 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मैं आपको डिजिटल सम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीजन 2024 प्री के मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 करवाया, और उसके अंदर में जब मैंने करवाया तो मैंने देखा बड़ा बड़ा गंदा गंदा कैलकुलेशन पूछा गया टीसीएस में, लेकिन वो बड़ी आसानी से डिजिटल सम से टूट जा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चंस में मेरे भाई यहाँ बना रहे हो तो एक तरीके से ध्यान रखो कि उनको डिजिटल सम से भी लपेट सकते हो, डिजिटल सम से भी उसको बना सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखो कहा गया कि यहाँ पर 12 का, 15 का और यहाँ पर 18 का 3 डिस्काउंट एक्स के बराबर है, तो एक्स का मान कितना होगा। अब अगर ये एग्जैक्ट आंसर है इनके तो हम डिजिटल सम से बना सकते हैं, बट पहले बेसिक से बनाओ। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये ए हो जाएगा, फिर हमारा बी हो गया, फिर हमारा कितना हो गया भाई साहब सी हो गया, माइनस हमारा क्या हो जाएगा 12 और 15 कितना होता है 180 होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 15 18 कितना होता है, तो 18 पचे 90, 270 होगा मेरे भाई। 18 पचे 90, 18 कम 18 9 27,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 12-18 कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 मेरे भाई, 216 हमारा हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस उसके बाद में तीनों का प्रोडक्ट, तो 12-15 180 और 18-18 324 मतलब 3240 हमारा हो जाएगा भाई, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। ये अभी हम बेसिक से कर रहे हैं, अभी हमने कोई डिजिटल सम कुछ नहीं लगाया है। अब अगर आप देखोगे 30-15 हमारा कितना होता है, तो 45 होता है भाई। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये देखो 21 और 27 हमारा 48 हो गया, 48 8 56 56 10 मतलब 66 यहाँ पे 21, और ये हमारा 48 48 48 56 66 660 मतलब यहाँ पे, तो 666 मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 6.66 हो जाएगा भाई। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा 0.324 हो जाएगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पर 45.324 में से 45.324 में से मुझे यहाँ पर 6.66 को मेरे भाई माइनस करना है। तो अगर हम देखेंगे तो 4 12 से 6 आपका 6, 12 से 6 आपका 6, और यहाँ पर 14 से 6 आपका 8, तो बेसिकली 38.664 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 38.664 मेरे भाई, ये 6664 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, यहाँ पर दोनों x% के हैं और बराबर है, एक सिंगल डिस्काउंट कितने का, यानी ये हमारा डिस्काउंट की वैल्यू है भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस हमारा इतना दिया गया तो एक्स का मान क्या होगा। आप गौर से देखो, डिस्काउंट निकालने के लिए मैंने किसके रेशियो लिए हैं, एमपी और एसपी के। तो हमेशा कभी भी डिस्काउंट अगर निकालना है तो एमपी और एसपी के रेशियो से ही निकलेगा, ये बात फिक्स है भाई, इसको कोई नहीं टाल सकता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जो डिस्काउंट निकलेगा वो एमपी और एसपी के ही रेशियो से निकलेगा। तो मार्केट प्राइस कितना है, 920 रुपए, और ये एसपी नहीं है, ये एसपी नहीं है, बोला गया इतने रुपया का कंबाइंड डिस्काउंट मिला है। तो ये जैसे मेरा क्या है, तो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से जब तक मैं डिस्काउंट को नहीं घटाऊंगा मेरा सेलिंग नहीं आएगा। तो मुझे उस 920 में से मुझे यहाँ पर इसे घटाना होगा भाई। तो जब आप 920 में से मेरे भाई यहाँ पर घटाते हो ना, और किसको घटाते हो, तो बोलोगे सर 331.2 को घटाते हैं, तो ये आपका कितना आएगा, माइनस करना भाई, 10 से 2 आपका 8। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 9 से 1 हमारा 8 हो गया, 11 से 3 आपका 8 हो गया, और 8 से 3 588.8। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा आ जाएगा 588.8 के करीब में। अब यहाँ जो है सारा के लिए रेशियो का है, इसको हटाओ तो यहाँ पर आ जाएगा, एक डिस्काउंट के बाद में है, 2 के बाद में है, 3 के बाद में है, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में, यानी 2 डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर ये कहानी है। तो आप एक बार इसका रेशियो देखिए, आप इसे किससे काट सकते हैं, आप मुझे खुद बताइए। यहाँ पर आप जो है 92 अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 23 से अगर हम काटते हैं तो 23 से हमारा 412 में, और 23 से काटेंगे 23 का 2 गुना 46, उसके बाद में यहाँ पर 128 आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं 23 का 2 9 17 यहाँ पे 6 का 18 हो जाएगा, 6 12 13 नहीं, 5 बार में 115, तो 23 का मेरे भाई 5 बार में कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 138 मेरे भाई, और वो 6 बार में जाएगा। सो बेसिकली अब हमारे पास में यहाँ पर जो है हमारा एक डेटा निकल करके आ गया कि सुनो 2 डिस्काउंट के बाद में यहाँ की वैल्यू इतनी हो जाती है। तो 2 से 1 पर आने के लिए रूट करते हैं, इसका रूट करोगे तो 20 मिलेगा, इसका रूट करोगे तो 16 मिलेगा। कितने का डिस्काउंट, 4 का। 4 का डिस्काउंट 20 के ऊपर में है तो 100 के ऊपर में कितना होगा, तो 4/20 इंटू मेरे भाई 100, यहाँ पर पूरा पूरा मामला खत्म। ये लो तुम्हारा एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकल करके चला आया। तो बोलोगे सर ये 20% होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी अगर डिस्काउंट निकालना है तो पहली बात एमपीएसपी के रेशियो से ही निकलेगा, इस बात को याद रखो। रेट निकालना है तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो से निकलता है, वहाँ यहाँ पर एमपीएसपी के रेशियो से निकलेगा। आप ये देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 750 इफ इट इज सोल्ड एट रुपीज इतना आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ रुपीज एक्स ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, पहले यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन का लेवल देखो आप जरा, कितना स्टैंडर्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया कि सुनो मार्केट प्राइस किसी वस्तु का दे दिया मैंने, 2 डिस्काउंट बेचने के बाद में इतने पर बिका है, लेकिन डिस्काउंट में किसी का कोई रेट ही नहीं बताया। ये बोला कि दोनों डिस्काउंट जो है वो तुम्हारे कितने के हैं, तो एक्स के। तो भाई ये तो मैंने अभी बता दिया, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एमपी और एसपी का रेशियो लेकर के वहां से एक्स का मान निकाल लेना, तो तुम्हारा डिस्काउंट का परसेंट निकल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहता है यदि कॉस्ट प्राइस को अगर मानो 20% कम है मार्केट प्राइस से, यानी इससे 20% कम है, तो सीपी निकल जाएगा। ठीक है, और फिर कहा गया अगर आर्टिकल के ऊपर में बेचा जाता है एक 2x का सिंगल डिस्काउंट देने के बाद, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर गिविंग अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x, तो सीपी ये रहा, एसपी ये रहा। तो कहा गया यहाँ पर गेन परसेंटेज बता दो, गेन कितना होने वाला है। हमने कहा बड़ा सही है भाई, मतलब यहाँ पे एक वस्तु की कीमत थी 2 बट्टे के बाद में इतने में बिकी है, तो पहले वो बट्टा निकालो। ठीक है, और उस बट्टे का इतना उपयोग। तो आ जाओ भाई, पहले बोलोगे सर अंकित मूल्य कितना था, मार्केट कितना था 750, हमने बेचा कितने में, सेल हमने कितने में किया, तो बोलोगे सर 634.8 में। ठीक है, वो जीरो का कोई रोल नहीं है, तो अगर हम रेशियो लेंगे तो इसको इधर से उधर उड़ा देंगे। 2 डिस्काउंट के बाद की कहानी है। अगर मेरे भाई 3 से काटोगे तो 2500 बार में कटेगा, और अगर 3 से काटोगे तो 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया 16। बेसिकली चाहो तो यहीं से रूट ले सकते हो, और अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत नहीं है यहाँ से रूट लेने की तो और सिंप्लीफाई करके देखो। हालांकि मुझे तो मेरे भाई सीधा सीधा रूट दिख गया, जैसे अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये 50 का रूट है, और यहाँ ये देखूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये 46 का रूट है। ठीक है, 50 से कितना कम होता है 4, तो 25 में उतने की कमी, और 4 का स्क्वायर 46 का रूट हो गया भाई। यानी कुल मिलाकर के देखो यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर कितने का डिस्काउंट, 4 का डिस्काउंट अगर 50 पे, तो 100 पर कितना 8%। सो बेसिकली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू 8% आ गई। 4/50 इंटू 100 भी करोगे तो भी इतना ही आएगा, यानी डिस्काउंट का मान कितना आ गया, 8% आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 20% लेस देन मार्केट प्राइस। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सीपी लिखेंगे, और यहाँ पर मेरे भाई हम यहाँ क्या करेंगे, तो एसपी करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया मार्केट प्राइस जितना भी है तुम्हारा यहाँ पर, इससे 20% कम है, कौन है, तो यानी अगर ये 100 का मान है तो सीपी मेरा यहाँ पर 80 है, ये मेरा सीपी हो गया। और एसपी की बात कही गई है यहाँ पर, सुनो कि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर गिविंग अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x। ठीक है, यानी अगर मानो यहाँ पर ये 750 का तुम्हारा आर्टिकल है, और अगर हम यहाँ पर ये अपने आप में 100 है, हम इसमें इसका डबल यानी 8 का डबल 16 का डिस्काउंट देंगे, तो कितने बिकेगा, तो 84 में बिकेगा।
ठीक है, अब ये देखो कितना हलवा क्वेश्चन हो गया भाई यहाँ पर, आप समझना जरा यहाँ पे। ठीक है, इतने की वस्तु को यदि 20% कम में खरीदा जाए और इसी वस्तु को मेरे भाई इतने का डिस्काउंट दिया जाए तो क्या होगा। तो ये वही बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सो बेसिकली मेरे भाई 80 की वस्तु 84 में बिक रही है, 4 रुपए का फायदा। 4 इसका कितना परसेंट है, इसका 10% 8 है, तो 5% 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्या कहा गया सवाल में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि मार्केट प्राइस किसी आर्टिकल का 60% एबव है, इससे तो कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस हमारा है कितना, तो 750। ठीक है, अब कहा गया इट इज सोल्ड फॉर यहाँ पर इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना परसेंट एंड x%। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 1.5x इज गिवन ऑन द सेम मार्केट प्राइस, लॉस परसेंटेज क्या होगा। इसको दिमाग का दही करना जानते हो क्या होता है, वही वाला ये क्वेश्चन है। बट ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बताओ, ये तुम्हारा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है, और कहा गया मार्केट प्राइस इज 60% अबव। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस 60% अबव है, तो यहाँ पर मेरे भाई 100 की कीमत 160 बन जा रही है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया दो डिस्काउंट दिया गया, एक 20 का और एक के का। तो यहाँ पर एक 20 का डिस्काउंट दिया गया, तो यहाँ पर 100 की वस्तु को यहाँ पर 80 में बेच दिया गया, और के का मतलब यहाँ पर सीधा मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखूंगा, और तब जाकर के इतने में बिकेगा, यानी 710। पॉइंट का हटा करके मेरे भाई नीचे हम 10 लेते हैं, समझ गए ना, पॉइंट हटा हुआ तो 10 आया, बस ये मान करके चलो। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लिखी। तो असल में यहाँ पर क्या है कि देखो, 0 से अगर आप खत्म करते हो तो ये हो जाता है आपका, ये इसको खत्म करता है, इसको खत्म करता है, कुछ बचता है नहीं, बट ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप इस बात को समझिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले 8 से काटना है। तो 8 से काटेंगे तो मेरे भाई 8 का 8 गुना 64 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 64 से 70, फिर 8 का 8 गुना मेरे भाई 64 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर 8 का 8 गुना 64 हो जाएगा। 16 से अगर आप काटोगे तो 16 से आपका 5 बार में 80 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 बार में 80 हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा। सो अगर हम के की वैल्यू की बात करें तो हमारा मेरे भाई 55.5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मजे की बात बताऊं, के हमेशा में नीचे 100 आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, ये हटा लो। जैसे आप 5 से काट करके देखो 111, और 5 से आप काट करके देखो मेरे भाई यहाँ पर 150। ठीक है, तो आ गया तब भी आपका। आप अगर 15 से काट करके देखोगे तब भी आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर 15 से कितनी बार में जा रहा है, तो 15 से 50 बार में, और 15 से अगर आप देखोगे 15 का 3 बार में 45 और 7 बार में। कितने का डिस्काउंट आ रहा है भाई, 13 का आ रहा है। कितने का डिस्काउंट आ रहा है, 13 का। कितने के ऊपर, 50 के ऊपर। अगर 13 का डिस्काउंट 50 के ऊपर में, तो 100 पर कितना होगा, 26 का डिस्काउंट। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स हमारा सीधा सीधा 26% निकल गया, काम खत्म भाई साहब, सीधा निकल गया यार। 50 पर 13 है तो 100 पर 26 होगा, बस बात खत्म। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर एक सिंगल डिस्काउंट हम इतने का देते हैं उसी मार्केट प्राइस पर, तो लॉस हमारा कितने का होगा। तो प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए सीपी एसपी का रेशियो लेते हैं। तो ये हमारा सीपी होगा और ये हमारा एसपी होगा। तो पहली बात, हमारा सीपी कितना होने वाला है, तो 750। ठीक है, और उसके बाद में एसपी कितना होने वाला है, तो यहाँ पर एसपी को निकालने के लिए मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देना होता है। मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस मेरे भाई ये जो तुम्हारा सीपी दिया गया है ना, इससे पहली बात तो 60% ज्यादा है, यानी ये तुम्हारा मार्केट है। तो ये सीपी है, ये मार्केट है, और इस मार्केट पर मुझे कितना डिस्काउंट देना है, तो 1.5 गुना डिस्काउंट देना है। यानी इसका 1.5 गुना, 26 का 1.5 गुना कितना होता है, तो 39 होता है। 26 में उसका 13 जोड़ दो, 39। यानी 100 की वस्तु में 39 का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो मेरे भाई वो 61 का बन जाएगा। तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। बोला गया लॉस कितने का होगा, ये खत्म कर देते हैं इससे, यहाँ पर इससे खत्म कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1000, और यहाँ पर देखोगे 16 कम 16, 16 से 96 और 197। कमी कितने की है मेरे भाई, यहाँ पर 24 की है, और 24 की कमी कितने के ऊपर में, 1000 के ऊपर में। इट मींस यहाँ पर 2.4%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो क्वेश्चन में क्या लगता है आपको, सब कुछ हल करना होता है? बिल्कुल भी नहीं करना होता, थोड़े से कैलकुलेशंस का खेल होता है, बस और कुछ नहीं। जैसे आप यहाँ देखोगे 24/1000 और इंटू कितना करोगे, 100 करोगे। मेरा बस आपसे अनुरोध है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में ध्यान दिया करें। जैसे मान लीजिए सीपीएसपी में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालने के लिए भी यहाँ पर उल्टे सीधे तरीकों का इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ पर सीधा सीधा जो है, आप यहाँ पर अगर चाहते हैं इसको हल करना, तो सीधा सीधा रेशियो लेकर के बनाए, ना कि मेरे भाई कोई और फर्जी तरीका अपनाए। ठीक है, रेशियो सबसे बेस्ट है, वहाँ से आप बनाओगे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये कर सकते हो कि और इसको शॉर्ट में बनाना है, तो इसका एक उपाय है, सिर्फ लास्ट वाले प्रोसीजर के लिए। लास्ट वाले प्रोसीजर के लिए यहाँ पर ये अगर कोई वैल्यू से नहीं जाना चाहता है, तो मैंने एक हमेशा से मेथड बना रखा है, और वो मैंने मेथड यहाँ पर ये बता रखा है कि एमपी अपॉन में सीपी बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। मैंने ये कह रखा है कि जीवन में तुम कुछ भी भूल जाना, कुछ भी भूल जाना मेरे भाई, उसके दिए वादे कसमें खुद उसको भी भूल जाना, लेकिन ये फॉर्मूला मत भूलना। ये मैंने मेरे भाई यहाँ पर कह रखा है। अब अगर बात करते हैं मार्केट प्राइस 60% एबव है, तो अगर मानो सीपी चाहे जितना भी हो, जैसे मानो सीपी अगर तुम्हारा 10 रुपया है या 100 रुपया है, तो इससे 60% ज्यादा यानी 160 है। ठीक है, उसके बाद में लॉस का नहीं पता, तो यहाँ पर 100 मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, प्लस एक्स लिखो। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा प्लस एक्स लिखना है। प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव आएगा, लॉस होगा तो नेगेटिव आएगा। डिस्काउंट तुम कितने का दे रहे हो, तो इसका 1.5 गुना, मतलब यहाँ 39 का, तो 39 का दे रहे हो तो 61 हो जाएगा भाई। बस आप यहाँ पर एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो, 16 कम 16, और मेरे भाई 16 कितना हो जाएगा, तो 96 यहाँ पे। ठीक है, 96 और 197, इसको मेरे भाई लास्ट में 97.4, ये बराबर हो जाएगा हमारा 100 प्लस एक्स के। और वही बात है, जब 100 यहाँ पर घटा दोगे तो ये बराबर हो जाएगा -2.4। -2.4 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस, और प्लस में आता तो क्या होता, प्रॉफिट। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से भी जा सकते थे, डाउट कहीं पर नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, सारे डाउट आपके साथ के साथ हम क्लियर करते चलेंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे आपका। आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कहा गया, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल टर्न आउट टू बी अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 54। मतलब तुम किसी वस्तु के ऊपर में 3 बार डिस्काउंट देते हो तो पता चलता है 54 का डिस्काउंट हुआ है। अगर यहाँ पर पहला डिस्काउंट 14 का है, दूसरा डिस्काउंट 8 का है, तीसरा कितने का होगा, क्या लगता है कौन सा मेथड अपनाना चाहते हो, सक्सेसिव और क्या अपनाओगे, रेशियो। ठीक है, करो भाई, तुम्हें जो करना है, जो लीला गीला करना है करो। बहुत लोग यहाँ पे बहुत तिकड़मबाजी अपनाते हैं, और दुनिया का मेरे भाई सारा क्रम कांड करते हैं यहाँ पे, जैसे वो सक्सेसिव लगाएंगे। अब लगाएंगे तो मेरा रोक नहीं है उनको, लेकिन वो अपने आप को कितना उलझा रहे हैं जरा देखो।
पहला डिस्काउंट तुम्हारा 14 का है, दूसरा 8 का है, तीसरा x का है और सबको मिला दो तो कितना है 54 है। पहले वो इनका लगाते हैं, फिर उसके रिजल्ट को इसके साथ में कंबाइन करते हैं, फिर ये लगाते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, क्यों करना। अब यहाँ पर क्या करोगे, 3 का फॉर्मूला तुम लगाओगे, लो a प्लस बी प्लस मेरे भाई c, फिर उसके बाद में माइनस यहाँ पर a इंटू बी करना है। मैं दुख होता है यार, ये सब मत क्या करो यार, ये देखो ठीक है, ऑप्शन भी तुम उठाओगे, इतना गंदा ऑप्शन दे दिया ना, तुम उठाने के काबिल भी नहीं हुए, उठा ही नहीं सकते नमस्कार। ठीक है, डेसिमल डेसिमल वाले हैं, तो पहली बात तो सक्सेसिव का पत्ता तो तुम्हारा कट हो गया भाई, ये नहीं लगा सकते। मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, अभी देखते चलो यहाँ पे। अब दूसरा किसी के मन में आएगा, है गुरुजी ऐसा थोड़ी होता है, रेशियो लगाएंगे यहाँ पे लो। अब रेशियो तुम्हारा कहाँ हानि करेगा वो हम बाद में बताएंगे, पहले तुम लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला डिस्काउंट ये रहा, फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा डिस्काउंट ये रहा, फिर यहाँ पर तीसरा डिस्काउंट रहा, और लास्ट में मेरे भाई तुम फाइनल लिखते हो, कोई कष्ट नहीं हमको। पहला डिस्काउंट तुम्हारा कितने का है, 14 का है, तो ये बोलते गुरु जी 100 का जो वस्तु है ना 14 के डिस्काउंट में बिकता है तो 86 में बिकता है। दूसरा तुम्हारा 8 का है, तो बोलते गुरु जी 100 का डिस्काउंट में 8 का डिस्काउंट यानी इतना बिकता है। फाइनली 54 का है, तो यहाँ पर फाइनल में 100 में 54 का डिस्काउंट बिकेगा तो 46 में। अब यहाँ पर ज्ञान दोगे हमको कि सर याद करिए, आप ही एक बात बताए थे कि जब भी यहाँ पर काफी सारी संख्याओं का प्रोडक्ट दिया हो और उसमें से यहाँ पर एक मिसिंग हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो हमने कहा हाँ जी हाँ, या तो है, मुझे हमने बताया था आपको, तो सर वहीं लगाइए यहाँ पर। ठीक है चलिए आइए वो लगा लिए। आप यहाँ पर 100 लिखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर में, और 46 है तो इसके ऊपर में 46 लिखेंगे। अब इसका बाकी लोगों के साथ में क्रॉस होगा आपका, 100 का मेरे भाई क्रॉस होगा 92 और 86 के साथ, और इसका बाकी लोगों के साथ में क्रॉस होगा, यानी यहाँ पर 100 इंटू 100 के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर ये 100 से ये 100 आप खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देखेंगे, अच्छा 46 का मेरे भाई कुछ बन रहा है क्या, तो हाँ जी बन रहा है। 46 का डबल कितना बन रहा है, तो 92, 2 से आप इसको काटेंगे तो 50 बार में। सो फाइनली आपको रियलाइज होगा कि अच्छा 86 का आर्टिकल था, हमने बेचा कितने पे, तो 50 पे, तो यहाँ से जो हमारा डिस्काउंट निकल करके आया तो वो कितना निकल करके आया, तो बोलेंगे 36 का कितने के ऊपर में, तो 86 के ऊपर में, और इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि इसका 10% 8.5 होता है और यहाँ पर इसका 40 के करीब में है, तो 41.86 हमारा हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए है, कैलकुलेट करके देख लो, मेरे को पता है 41.86 आना ही आना है। ठीक है, 45 का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हो गया, तो इसका 4 गुना ऊपर से इसका आधा, और इसका 4 गुना मेरे भाई जो हो जाएगा 32, 34, और फिर उसका आधा मतलब 34 और 4 मेरे भाई 38 हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, यानी 41। अब ठीक है, आपने पहले सीरीज ट्राई किया, आपने पहले सक्सेसिव लगाया, फिर आपने ये लगाया, मुझे दिक्कत नहीं है इस बात की, मुझे दिक्कत इस बात से है शुरू में आपने जहां भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, या खुद से ही क्यों ना पढ़ा हो, आपने वैसे ही अपनी फाउंडेशन बना ली। अब आपको एक दो सवालों में जब आप लोगों ने उस टाइम पर ट्राई किया तो आपका लग गया, आपसे बन गया, आप बड़े खुश हो गए। मुझे पता है वहां पर मेंस में जाकर के तुमको हिट मारेगा, क्योंकि वहां पर इतना गंदा डेटा तुमको देखने को मिलेगा। क्यों करें, तो हमने एक ही मेथड अभी शुरू से लेकर के अभी तक बताते चले आ रहे हैं कि यार जब भी तुमको शुरू से अंतिम में जाना हो सीरीज मेथड का अप्लाई करो, जब भी शुरू से अंतिम में जाना हो कौन सा मेथड अप्लाई करो, सीरीज मेथड अप्लाई करो। क्यों ये घटिया काम करना, क्यों करना भाई, मत करो ना। आप यहाँ पर देखो ऐसे मान के बोलोगे सर ना मार्केट दिया है और ना सेलिंग दिया है, तो तुम यहाँ पर थोड़ी भाई निकाल नहीं सकते हो। एक बात बताओ, है आप एक बात बताओ, एक वस्तु है, पहला डिस्काउंट कितने का है, तो पहला डिस्काउंट 14 का है भाई, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा डिस्काउंट 8 का है, फिर उसके बाद में तीसरा डिस्काउंट x का है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर क्या मिला है, तो बोला गया सर यहाँ पर फाइनल डिस्काउंट हमारा 54 का है। अब यार समझदार बनो ना यार, 100 रुपया मार्केट को मान लो और बोलोगे सर 54 का डिस्काउंट है तो 46 आ जाएगा, तो सीरीज लगाना है तो डायरेक्ट पहुंचो। बोलोगे सर मार्केट प्राइस कितना था, तो 100 था, पहला वाला डिस्काउंट हमें कितने का मिला, तो 14 का डिस्काउंट मिला, यानी 100 के आर्टिकल को हमने बेचा है कितने पे, तो 86 पे। दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का मिला, 8 का, तो यहाँ पर सीधा 100 से मेरे भाई काटेंगे 8, तो 100 से 8 काटेंगे तो 92, तीसरे के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। क्यों टेंशन लेनी भाई, बताना 1 2 3 4 5 लगातार 10 दे दे डिस्काउंट, तुम 10 के 10 लिख सकते हो, एक साथ में लिख सकते हो, कहीं पर किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। लपेट दो, लो भाई काटो यहाँ पर। अब आप देखोगे यहाँ पर तो वही कहानी है, 46 से काटो 2 बार में मेरे भाई 92। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 2 से यहाँ ले लो, 2 से यहाँ ले लो कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 43 और यहाँ बच जाएगा 25 आपका, तो ये हमारा 25 ऊपर चला जाएगा, 43 हमारा नीचे आ जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डिस्काउंट का जो हमारा परसेंटेज हो जाएगा वो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 18 का, कितने के ऊपर पे, 43 के ऊपर में, तो 18/43 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। बस बात करते हैं यहाँ पर 36/86 है, मतलब ये भी 18/43 है, 18/43 है, और ये भी 18/43 ऑप्शन। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10 16 और 25 के हैं मार्केट प्राइस से, नेट डिस्काउंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट। ठीक है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इफ ओनली फर्स्ट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आर गिवन। सिर्फ अगर हम 2 डिस्काउंट दें तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब यहाँ बात आ जाती है यार क्या होगा, कितना होगा, क्या वैल्यू बनेगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे हम करें, क्या करें। ठीक है सर ये कितना हमारा मतलब वैल्यू बनेगा यहाँ पर, ये डिस्काउंट डिस्काउंट का क्या मामला बनेगा। अब पता है क्या है, आप इसको चाहो तो आप इसको रेशियो से बना सकते हो, आप चाहो तो रेशियो से बना लो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर चाहते हो कि नहीं हम रेशियो नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो फिर आप और भी दुनिया में तरीके हैं, सीरीज है, हम सीरीज में भी लगा देंगे। पहले हम आपको इसको रेशियो से बताते हैं, रेशियो से कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये देखो, 3 डिस्काउंट हैं, 10 के हैं, 16 के हैं और यहाँ 25 के हैं। 10 का डिस्काउंट 1/10 होता है, यानी वो ये हमें सिखाता है कि तुम अगर मानो यहाँ मार्केट और ये सेलिंग है 100 रुपये या 10 रुपये ले रहे हो तो उसको बेचते हो तुम 9 रुपये में। 16 का डिस्काउंट जो होता है वो 4/25 होता है, तो वो ये सिखाता है 25 का वस्तु को हम बेचेंगे कितने में, तो 21 में बेचेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये 25 का मतलब 1/4 होता है, तो ये सिखाता है 4 का वस्तु कितने बिकेगा, तो नीचे में। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे इस लाइन का कोई भी डेटा इसको काटने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन काट नहीं पाएगा। 25 का 4 गुना 100 इंटू 10 कितना हो जाना है, तो 1000। और यहाँ अगर देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद में यहाँ पर 9 दूनी 18, फिर लास्ट में 3 गुना 3 9 27 और 3 8 24 और 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 5 67। बाकी इसको मल्टीप्लाई और तरीके से करो, 21 का 3 गुना 63 और 9 3 27
और 56 256। अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस, ये मार्केट की कीमत है, ये बेचने की कीमत है। डिस्काउंट हमें कितने का मिला है, तो बोलोगे सर डिस्काउंट हमें 433 का मिला है। ठीक है, डिस्काउंट कितने का मिला है, 433 का। और अगर क्वेश्चन में देखोगे तो ये जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, डिस्काउंट। यानी अगर आप बोलोगे तो बोलोगे 714, उसके बाद में 4.5, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, यानी 433 का मान। हमें पहले मार्केट निकालना है, तो 1000 का मान निकालना होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इफ ओनली फर्स्ट टू डिस्काउंट आर गिवन। ये लोगों का बेसिक एक अप्रोच होता है। ठीक है, तो पहले दो डिस्काउंट दिए गए, यानी पहला वाला डिस्काउंट अगर 10% का दिया गया, मतलब 10 की वैल्यू में 9 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद में दूसरा वाला जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर 16 का हो, यानी कहने का मतलब 100 की वैल्यू में मेरे भाई, या फिर ऐसे कह लो दूसरे वाले का मतलब 25 की वैल्यू 21 में, आप यहाँ पर कह सकते हो 25 की वैल्यू 21 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, जो दिया था वो डिस्काउंट की वैल्यू थी, और मेरे भाई जो निकालना था वो मार्केट की वैल्यू थी। उसके बाद में यहाँ पर जो है पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट। ऑप्शंस मेरे भाई डीएस हमारा 2 2 4 1 5 और 1 6। उसके बाद में 6 और 3 9 खत्म, 4 3 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद में 7 और 2 9 खत्म, 4 4 8 1 हमारा 9 हो जाएगा। 6 और 3 9 खत्म, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जा करके आप मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पूरा डीएस लगाओगे। बस मैंने ये कहा नीचे 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए। 4 3 7 3 10 1 बन रहा है, और यहाँ 7 बन रहा है। अब देखो 9 है, 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, खत्म आंसर। कौन सा होगा, तो बी होगा। अब आप लोगों ने ऐसे बनाया, मैं बोलता भाई इसको ऐसे बनाना ही नहीं था, मात्र यहाँ पर इस सवाल में 1 सेकंड में तुम उड़ा देते। अब बोलते क्या मजाक कर रहे हो गुरुजी, अरे मजाक थोड़ी करेंगे तुमसे, ये बताओ है दोस्तों हमारे, बोलो मात्र 1 सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर कैसे उड़ाओगे, ये समझे सवाल को। भाई एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा ये डिस्काउंट है ना डिस्काउंट है, चलो ठीक है, ये जो है डिस्काउंट है भाई यहाँ पर, ये कुछ ना कुछ परसेंटेज का वैल्यू होगा। जब इंटू 100 करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, जैसे ये देखो कुछ ना कुछ मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू है। और उसके बाद में मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इसी से समझा देता हूँ मैं आपको, ये डिस्काउंट है, इतने की वैल्यू है, इतने से गुना करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। बट जब उस मार्केट प्राइस पर आप यहाँ पर जब ये पहला वाला डिस्काउंट दोगे 10% का, पहला वाला डिस्काउंट दोगे 10% का, तो ये कहोगे 100 की वैल्यू थी 90 में बिकी, या 10 की वैल्यू थी 9 में बिकी, यानी तुम्हारा जो ये आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल। तो अगर तुक्केबाज आदमी हो और तुम्हारे पास में 1 से 2 ही सेकंड बचा हुआ है, तो ये कह सकते हो यार आखिरी में जो भी मार्केट प्राइस आया होगा उसका 90% का मतलब 9 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, बी है, तो यही आंसर। लेकिन ये किस केस में, जब आप प्योरली तुक्केबाज आदमी। समझ आ रहा है बात यहाँ पे, कितना है मेरे भाई, प्योरली तुक्केबाज आदमी है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मेरा आपसे यहाँ पर यही अनुरोध है, एक सिंपल सी बात आपसे यहीं पर कहना है कि अगर आप थोड़ा सा तुक्का लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं पेपर में, तो सिर्फ ये कर सकते थे कि सर इसमें 9 का मल्टीपल है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही। अब यहाँ पर 17 नंबर सवाल। अब चलिए अब आप लोग बनाइए ये वाला क्वेश्चन आपका। सेल ऑफर में महेश को इतना % डिस्काउंट दिया जाता है यहाँ पर किसमें, तो कैश में, यानी इतने % का डिस्काउंट मिलता है कैश के ऊपर में, और इतने % का चार्ज लगता है मेरे भाई किसके ऊपर में, कार्ड के ऊपर में। महेश ने 40% पैसा जो है वो कैश में पे किया है, बाकी उसने कार्ड से पे किया है। फाइनल पेमेंट मेरे भाई यहाँ पर उसकी इतनी है, तो बताओ मार्केट प्राइस हमारा कितना था। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 1000 रुपये की वही बात हम ले लेते हैं। 1000 रुपये के 2 टुकड़े करने हैं सर, कैश अलग करना है, कार्ड अलग करना है। 40% पैसा कैश में है, तो यानी 400 रुपये हम किस में दिए हैं, तो कैश में दिए हैं। तो वही बात, इसके 2 टुकड़े होंगे सर यहाँ पर, एक हमारा कैश अलग होगा और उसके बाद में कार्ड हमारा अलग होगा। ठीक है, 40% पैसा कैश में यानी इतना रुपया, और 600 रुपये क्या हो जाएगा, तो कार्ड में हो जाएगा। कैश पर कितने का डिस्काउंट है, 24 का डिस्काउंट है, तो 24% का डिस्काउंट है, 24 के 96, यानी इतना रुपये मेरे भाई पेमेंट करना होगा। और कार्ड पर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है कितने का, 1.5 का, तो 15 चौक 9 मेरे भाई यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा 609 रुपये। फाइनल पेमेंट जो आपकी बनेगी वो कितनी बनेगी, जोड़ना जरा, तो बोलोगे सर 913, कितना हो जाएगा, 913 हो जाएगा। ये हमारी फाइनल पेमेंट होगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर यह दिया गया कि नहीं उसने फाइनली इतना रुपया पे किया है। ठीक है, यानी ये जो 6391 है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो 6391 है ये कितने की वैल्यू है, तो 913 की वैल्यू है। और कितने का मान पता करना है, तो 1000 का मान हमें पता करना है भाई। इसका ये कितना गुना है, 7 गुना है, 7 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 7000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आया है पेपर में, आप देख सकते हैं सीएचएसएल में एक बार 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ठीक है, क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़ो यहाँ पर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। अ शॉपकीपर बाई 14 मास्क फॉर ₹500 ईच, 20 सैनिटाइजर फॉर 850 ईच, and mark up their prices by 40% and 60% respectively. He offered the same percentage of discount on both the item and earn a total profit of 3750. What is the discount percent यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ, क्वेश्चन को मैं बहुत छोटा करता हूँ यहाँ पे, बहुत ही छोटा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा लिखने के लिए यहाँ पे। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले बना करके आपको दिखाऊं और फिर उसके बाद में तब जो है यहाँ पर हम डिजिटल सम लगाएं, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, या हम शुरू से ही सवाल में डिजिटल सम लगा करके मेरे भाई बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दोनों बता दूंगा, पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। तो जैसे यहाँ पर बोलोगे इसमें डिजिटल सम क्यों लगा रहे हो, 5 और 2 7, 4 अलग है, 2 अलग है, 1 अलग है, बट मैं अभी ऐसा काम नहीं करूंगा, पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया वो देखो, एक दुकानदार 14 मास्क खरीदता है 500 रुपए के हिसाब से, और 20 सैनिटाइजर खरीदता है इतने के हिसाब से। तो यानी जो उसका अपना सीपी निकल करके आएगा पहले, वो देखो यहाँ पर सीपी कितना होगा। तो बोलोगे सर देखो 14 मास्क है और एक मास्क की कीमत कितनी है, 500 रुपए, तो ये हमारा इसका खरीदने का कीमत हो जाएगा। उसके बाद में 20 सैनिटाइजर खरीदे हैं और एक सैनिटाइजर की कीमत कितनी यहाँ पे, तो 850 रुपये, तो ये इसका खरीदने का कीमत। 14 × 70, तो ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर 7000, और 85 दूनी 117, 170 मेरे भाई यहाँ पे, तो ये हमारे होगा 17 और 7 यहाँ पर 24,000 रुपये का उसने आर्टिकल खरीदा है। ये अभी हम किससे कर रहे हैं, तो निहायती बेसिक से।
ठीक है। अब उसके बाद में कहा गया कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया मार्क अप देयर प्राइसेस बाई 40% एंड 60%। यानी अगर हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट प्राइस में क्या किया, तो जितने का इसने ये खरीदा था इसमें कितना परसेंट बढ़ा दिया, 40%। और जितने का इसने सैनिटाइजर खरीदा था उसमें इसने बढ़ा दिया 60% भाई। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई मास्क की जो कीमत हो जाती है वो 7,000 का कितना परसेंट हो जाता है, तो 40% बढ़ जाता है। यानी अगर ये अपने आप में 100 है तो इस पर 40% बढ़ा दिया जाएगा। और सैनिटाइजर की जो भी कीमत निकल करके आ रही है अगर वो अपने आप में 100 है तो उसमें 60 बढ़ा दिया जाएगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर यही होगा, आपके खत्म हो जाएंगे 1400 से कितना होता है, तो 9800 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इतने का मास्क हो जाएगा। और सैनिटाइजर की अगर हम बात करते हैं 16 का 7 गुना 112, 11 पास में 16 कम 16 11 27, ये हमारा हो जाना है मेरे भाई इतना 27,200। सो बेसिकली आपका मेरे भाई यहाँ पर हो जाना है 8 2 10 9 7 16 17 और यहाँ पर 37,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जिस चीज को मैंने यहाँ पर इतने में खरीदा था उसको कहीं ना कहीं मार्केट करके बढ़ा करके उसको कितना बना दिया गया, उसको 37,000 बना दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं मार्केट करके कितना बना दिया गया, तो 37,000 बना दिया गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि इफ वी ऑफर द सेम परसेंटेज डिस्काउंट ऑन बोथ द आइटम, जितना मेरे भाई यहाँ पर मास्क पर देता है उतनी ही परसेंट का डिस्काउंट दूसरे के ऊपर में भी देता है, तो उसको प्रॉफिट होता है कितने का होता है, तो उसको जो प्रॉफिट होता है 3,750 रुपये का होता है। यानी कहीं ना कहीं ये हमारा टोटल देखो, इस पर X%, इस पर X%, इसका मतलब टोटल पर X%, यानी ये 37,000 का आर्टिकल जो है ये अपने आप में 100 रुपये की कीमत रखता है। और अगर मैं इसमें डिस्काउंट देता हूँ X का तो ये बन जाएगा 100 माइनस X। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो अपने आप में मेरे भाई 100% है, डिस्काउंट के बाद में इतना होगा, ये बराबर होगा किसके, तो सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस की वैल्यू किसके बराबर में होगी, तो कॉस्ट प्राइस और प्लस मेरे भाई प्रॉफिट, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे तो 24,000 प्लस 3,000 मेरे भाई 27,750। ठीक है, तो ये जो वस्तु है ये अपने आप में मेरे भाई मार्केट प्राइस है, इस पर डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बिकेगा। अब यहाँ से आपको एक्स निकालना है, आप निकालिए, बेशक निकालिए, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। 37 से अगर आप इसे काटेंगे तो आपका मेरे भाई 75 बार में कटेगा। और अगर 75 बार में कटेगा तो 100 माइनस मेरे भाई 75, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर आएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई 37 का पहले 7 गुना 7 तिरके 21 7 49, तो यहाँ पर मेरे भाई 259 हो जाएगा। 259 हो जाएगा तो यहाँ पर 185 और इसका मेरे भाई 5 गुना, तो ये हमारा आएगा। अब ये हमने किससे किया, तो बेसिक से किया, जहां पर कहीं ना कहीं पहले हमने यहाँ पर मास की सीपी निकाली, एसपी निकाली और तमाम तरह की सारी कोशिशें हमने की है। मैं चाहता था यहाँ पर कि आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझें और यहाँ पर मेरे भाई इसको एक ही लाइन में डिजिटल सम के माध्यम से उड़ा दें। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप एक ही लाइन में उड़ाएं और डिजिटल सम के माध्यम से उड़ाएं। जब आपके प्रोसेस बड़े क्लियर हो जाते हैं ना तो उसके बाद में आपको दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन अगर मेरे भाई यहाँ पर प्रोसेस क्लियर नहीं होगा तो यहाँ दिक्कत आएगी। मुझे बेसिक इसीलिए बताना पड़ा यहाँ पर ताकि आपको डिजिटल सम में यहाँ पर समझा पाऊँ। अब पहली बात क्या होता है, मुझे यहाँ पर ये पता है कि मुझे आर्टिकल का सीपी दिया गया है, मुझे आर्टिकल का प्रॉफिट दिया गया है और मुझे आर्टिकल का मार्केट प्राइस दिया गया है। तो अगर मैं मार्केट प्राइस में मैं मेरे भाई डिस्काउंट दे दूंगा ना तो वो एसपी के बराबर होगा। एसपी के बराबर का मतलब सीपी जमा प्रॉफिट। तो मुझे जो यहाँ पर एक लाइन में दिखा वो ये दिखा, पहले मार्केट प्राइस निकालो। तो मार्केट प्राइस निकालोगे तो यहाँ पर 14 मास्क हैं, कितने मास्क है, 14 मास्क है, हर किसी की कीमत 500 रुपये है, तो ये सीपी आएगा। और अगर ये सीपी अपने आप में 100 की कीमत है तो आप इसमें बढ़ा रहे हो कितना, 40%, यानी मेरे भाई आप इसको कर रहे हो, इसको मेरे भाई सीधा बना दो इसका 14/10। तो ये मास्क का क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ये मास्क का मार्केट हो गया। उसके बाद में दूसरा वाला सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर तुमने कितने लिए हैं, 20, कितने कैरेट से, 850 कैरेट से, ये तुमने मेरे भाई क्या किया है, तो यहाँ पर खरीदा है, बट इसको भी तुम 60% बढ़ा रहे हो, यानी 10 की वस्तु को 16 बना रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा दोस्त क्या है, तो ये हमारा मार्केट प्राइस है, ये हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है। और इस मार्केट प्राइस पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी अगर ये अपने आप में 100 है तो मैं इसको अवेलेबल करा रहा हूँ 100 माइनस एक्स में। ठीक है, मैं इसको अवेलेबल करा रहा हूँ कितने में, 100 माइनस एक्स में। ठीक, अब उसके बाद में तो मार्केट प्राइस में से जैसे ये गुना करते हैं सेलिंग प्राइस आ जाता है, और सेलिंग प्राइस बराबर सीपी जमा प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी जमा प्रॉफिट। अब सीपी किसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर 14 मास्क इंटू कितना, 500 रुपया, और प्लस यहाँ पर 20 मास्क इतना कितना मेरे भाई यहाँ पर 850 रुपया, तो ये सीपी हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का, 3750 का। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर ये कंसेप्ट अपनाया कि मार्केट प्राइस अगर मेरे भाई यहाँ पर इतना है तो ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो एसपी के, और एसपी का मतलब सीपी जमा प्रॉफिट होता है। ये मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया। अब एक लाइन में बस यहाँ पर डिजिटल सम लगाओ और एक्स की वैल्यू लेकर के आ जाओ। यहाँ पर ds 7 है, 4 है, 2 है और 1 है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 4 और 1 5, 5 इंटू 5 25 होता है, 25 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5, 7 इंटू 5 कितना होता है, 35, 35 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 8 आ जाएगा ds हमारा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, 85 का 2 गुना 170 मतलब 8 हो जाएगा, और 8 इंटू मेरे भाई यहाँ पर देखो, या फिर ऐसे कह लो 2 हो जाएगा, उसके बाद 8 5 13 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 4 28 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर ऐसे, और 8 7 56, 56 में जोड़ेंगे 6 5 11 मतलब डिजिटल सम हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ds कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटू उसके बाद में वही बात है मेरे भाई यहाँ पर 10 माइनस एक्स, मैंने कहा था ना 10 माइनस एक्स ले लो, 100 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स ले लो, फर्क नहीं पड़ता। 5 इंटू 5, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे सर ये 5 इंटू 5 हमारा वही बात है 25 का मतलब 7 हो जाना है, 5 इंटू 5 25, और 25 का मतलब 7 हो जाना है, प्लस उसके बाद में यहाँ पर 8 5 13, 13 को जोड़ूंगा तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 मेरे भाई 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 इंटू 5 25 का मतलब 7 हो गया, 13 का मतलब 4 इंटू 2 हमारा 8 हो गया, और प्लस हमारा कितना हो गया, 7 3 10 और 5 15 का मतलब 6 हो गया। अब लास्ट लाइन आप देखोगे तो बोलोगे 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना हो गया, तो 1। तो इसका रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बोलेंगे सर 10 माइनस एक्स बराबर 8 7 15 और 6 21, 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब 10 में से कितना कम करोगे, 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बड़ा बवाल था, मतलब इसको जबरदस्ती का खींच-खाच करके लंबा बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर आपके पास में डिजिटल सम जैसा हथियार है, तो इस सवाल को आप तोड़ करके परोस सकते थे, आप इसे खत्म कर सकते थे। ठीक है, अब आ जाइए टाइप नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के स्कीम है। पहला 2 डिस्काउंट 10-10% के, उसके बाद में एक 15 का, एक 5 का या फिर एक 20 का इकट्ठा, कौन सा वाला बढ़िया होगा? तो एक मेरे भाई यहाँ पर स्पेशल टाइप आता है और वो स्पेशल टाइप यहाँ पर क्या आता है, वो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए कि जैसे अगर आप मेरे भाई मेरे शॉप पर आए और मैं आपको 3 अलग-अलग तरह के डिस्काउंट ऑफर करता हूँ, 3 अलग-अलग तरह के डिस्काउंट ऑफर करता हूँ। आपको देखने में लगता है कि तीनों सेम है, लेकिन तीनों सेम नहीं है। मान लीजिए आप मेरे शॉप पर आए, पहला डिस्काउंट मैंने आपको दिया कितने का? 20 का और 30 का, ठीक है? या ऐसे मान करके चलो, पहला डिस्काउंट मैंने मेरे भाई दिया आपको 40 का और फिर उसके बाद में दूसरा डिस्काउंट दिया मैंने 10 का, ठीक है? उसके बाद में सेकंड स्कीम मैंने आपको ऐसे ऑफर किया, 30 का मिलेगा और 20 का मिलेगा। और तीसरा डिस्काउंट जो मैंने ऑफर किया वो मेरे भाई यहाँ पर मैंने ऐसे ऑफर कर दिया, सपोज करो 28 का मिलेगा तो यहाँ पर 22 का मिलेगा, ठीक है? 28 का मिलेगा और यहाँ कितना मिलेगा? 22 का मिलेगा। आप कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करोगे? अब यहाँ पर एक बात समझो, अगर यहाँ पर कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे भाई अगर सम सेम है, जैसे इसका सम देखो कितना है तो बोलोगे सर 50, इसका सम देखो कितना है 50, इसका सम देखो कितना है 50, तो यहाँ पर जिसका मेरे भाई सम सेम होता है तो उस केस में क्या होगा? आप अगर चाहो बेसिक से कैलकुलेट करके देखना, तो बेसिक से करोगे तो कितना होगा? तो बोलोगे सर ये हो जाएगा a प्लस बी और माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। यही तो आप मेरे भाई बेसिक लगाते हो, और बेसिक लगाते हो तो 50 में से 4 कम कितना आ जाता है? तो मेरे भाई 46। आप अगर देखोगे तो बोलोगे 30 जमा 20 माइनस 30 इंटू 20/100, तो यहाँ पर मेरे भाई जो हो जाएगा ये 50 से 6 का मतलब 44, और ऐसे यहाँ पर ये कम होता जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के? यहाँ पर आप अगर इसको देखोगे तो 28 20 मेरे भाई हो जाएगा 50, और उसके बाद में 28 दूनी कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56 का 6, 5 हाथ में 56 और 5 मेरे भाई 61, तो 6 पॉइंट इतना। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे इनके बीच का मेरे भाई गैप बढ़ता चला जाता है, तो वैसे वैसे ये वाला पार्ट बढ़ता चला जाता है और वैसे वैसे डिस्काउंट कम होता जाता है। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहता हूँ कि सुनो, इतना ज़्यादा तुम लोग ये काम मत करना, सिंपल तुम लोग एक बात याद रखना यहाँ पर, अगर सम सेम हो, यहाँ पर क्या हो मेरे भाई, यहाँ पर अगर तुम्हारा सम जो है वो यहाँ पर क्या होगा, तो सेम होगा। तो अगर सम सेम होगा तो यहाँ पर जिसका गैप जितना ज़्यादा होगा उसका डिस्काउंट उतना होगा। जैसे इनमें गैप देखो कितने का है? 30 का है। इनमें गैप देखो कितने का है? 10 का है। और इनमें गैप देखो कितने का है? तो 6 का है। ठीक है, तो जिसका गैप ज़्यादा है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, उसके बाद में ये थोड़ा कम, उसके बाद में ये थोड़ा कम। यानी अगर बात आता है तो एक नंबर का डिस्काउंट ये होगा, उसके बाद उससे थोड़ा कम ये होगा, और उसके बाद में थोड़ा कम ये होगा। यानी पहला वाला डिस्काउंट सबसे ज़्यादा, उसके बाद में दूसरा वाला, और उसके बाद में यहाँ पर तीसरा वाला। समझ गए बात को लेकर के? तो डिफरेंस ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा, या गैप ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा, बस ये बात समझ लो। सम देखो यहाँ पर, पहला डिस्काउंट 10 का है, दूसरा भी डिस्काउंट 10 का है, तो सम कितना हो गया? 20 का। 15 और 5 का सम कितने का हो गया? 20 का। और यहाँ भी कितना हो गया? तो 20 का। तो अगर 20 20 और यहाँ पर 20 है तो आप कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर इसके तहत यहाँ पर 10 और 10 का डिस्काउंट मिलना है, इसके तहत यहाँ पर 15 और 5 का मिलना है, इसके तहत पहला वाला 20 मिलना है, दूसरा वाला 0 मिलना है। तो आप गैप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर गैप देखेंगे 0 का, गैप देखेंगे 10 का, गैप देखेंगे 20 का। जिसका गैप सबसे ज्यादा है वो ज्यादा डिस्काउंट देगा, यानी वो कस्टमर के लिए फायदेमंद होगा, दुकानदार के लिए नुकसानदेह होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट, तो मेरे भाई तीसरा वाला डिस्काउंट, तीसरा वाले का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, गैप जितना ज्यादा डिस्काउंट उतना ज्यादा। ठीक है, आ जाइए चलिए टाइप नंबर 3 हम लोग देखते हैं, और टाइप नंबर 3 बड़ा बिजोड़ टाइप है, वो भी हमें समझना है क्या कहा गया जरा यहाँ पर देखिए। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या कहा गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना एप्पल? 12 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 एप्पल, एंड डिस्काउंट ऑफ 10 एप्पल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 एप्पल। व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट? अब ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े हल्के होते हैं, समझना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना एप्पल? भाई 12 एप्पल, और ये बराबर होगा सेलिंग प्राइस ऑफ कितने के? तो 9 एप्पल के। एक तो ये पॉइंट हो गया भाई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट ऑन 10 एप्पल, तो डिस्काउंट ऑन 10 एप्पल, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो प्रॉफिट ऑन मेरे भाई 5 एप्पल के। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर जी बड़ा हल्का सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, 3 से काटते हैं 4 बार में, 3 से काटते हैं 3 बार में, तो यहाँ पर सीपी अपॉन में एसपी का जो रेशियो निकल करके आएगा वो आएगा 3/4 के। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो हम बोलेंगे सर डिस्काउंट अपॉन में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1/2 के। समझ के बात को लेकर के यहाँ पर, तो सीपी अपॉन में एसपी का रेशियो ये है, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो ये है। तो अब क्वेश्चन में ये कहा गया, समझना मेरी बात को, अब क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर ये कहा गया कि भैया प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर कितना होगा? ये 2017 में इसका सवाल था, एक बार पूछा गया था, उसके बाद में ये बैक टू बैक आने लगा। तो हम करें तो कैसे करें? तो मैं हमेशा बोलता हूँ पांडव मेथड याद रखो और यहाँ पर चीजों को रिलेट किया करो। जैसे कॉस्ट प्राइस एक ऐसा है ना जो पिस्ता है, ठीक है? कैसे देखो मैं समझाता हूँ, ये तुम्हारा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में जब मेरे भाई तुम डिस्काउंट देते हो, क्या देते हो? डिस्काउंट देते हो, तो तुम्हारा क्या निकल करके आता है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में से जब मेरे भाई अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देते हो तो तुम्हारा आता है सीपी। आसान भाषा में बोले, इसको कम करने पर ये आता है, इसको बढ़ाने पर ये आता है, यानी बीच में कौन होता है? तो सेलिंग प्राइस होता है, जो दोनों के बीच में मध्यस्थता कराता है। एक तो ये तरीका हो गया हमारा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम बोल रहे हैं सर डिस्काउंट हमारा कितना है? तो 1 है, और यहाँ पर ये कितना है? तो हमारा 2 है। ठीक है, हमने आर्टिकल को बेचा कितने में? 3 रुपए में। अभी मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा, मैं यहाँ से भी समझा सकता हूँ अगर आप चाहते हो। नहीं गुरुजी हमको तो यहीं से समझाइए, तो हम यहाँ से भी आपको समझा देंगे और हम यहाँ से भी आपको बता देंगे। यहीं से आप देख लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पर ये सारा चीज जो है जो आप लोग लिख रहे हैं मत लिखिए, आप यहीं से मेरे भाई देखिएगा तो बोलिएगा सर 3 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट आपको कितने का मिल रहा है? 1 रुपए का, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है 2 रुपए का, तो ये हो रहा है गलत।
ये सरासर गलत हो रहा है, ये सरासर गलत हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 रुपए की वस्तु को 4 में बेचा गया, 1 रुपए का प्रॉफिट और यहाँ 2, ये दोनों बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस किया जाए, तो इसको बैलेंस किया जाए यहाँ पर, तो इस 1 को मेरे भाई 2 बनाया जाएगा, 2 बनाया जाएगा, तो यहाँ भी 2 से गुना किया जाए और यहाँ भी 2 से गुना किया जाए। यानी खरीदा कितने में गया है, 6 में, और बेचा कितने में गया है, 8 में। प्रॉफिट हमारा कितने का है, 2 का है। अगर प्रॉफिट हमारा 2 का है तो डिस्काउंट हमारा कितने का है, 1 का है। 6 में 2 जोड़ने पर 8 आया, 8 में 1 जोड़ने पर कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 9 आएगा। समझ के बात को लेकर के अब यहाँ पर आप डिस्काउंट का परसेंट निकालोगे, तो डिस्काउंट का परसेंट कितना होगा, 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, दैट इज इक्वल टू 11.11%। और अगर आप यहाँ प्रॉफिट का मेरे भाई यहाँ पर परसेंट निकालोगे, 2 का प्रॉफिट कितने के ऊपर में, 6 के ऊपर में, दैट इज इक्वल टू मेरे भाई 33.33%। और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया दोनों का डिफरेंस बता दो, तो वो इक्वल होगा 22.22 के। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ था, और इस तरीके से आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में देकर के चलना है। ये सेम क्वेश्चन बीओडी बैच में भी है, हाँ जी बिल्कुल। तो इतने का सीपी इतने के एसपी के बराबर, तो यहाँ से हमने रेशियो निकाल दिया। इतने का डिस्काउंट इतने का प्रॉफिट के बराबर रेशियो निकाल दिया। ये गैप 1 का है, ये 2 का है, तो उसको हमने बराबर किया वहाँ पे। तो मेरे भाई मेरा सीपी भी निकल करके आ गया, एसपी भी निकल करके आ गया। 2 का ये डिस्काउंट आ गया, एक हमारा यहाँ पर ये था 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 आ गया। डिस्काउंट निकालने के लिए 1/9 और यहाँ पर 2/6, इतना इतना परसेंट का डिफरेंस कितना है, 22.22 आ गया भाई। क्लियर हो गया ये सवाल यहाँ पे, समझ के बात को लेकर के। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। इस क्वेश्चन में कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो यहाँ पर मैंने हमेशा थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को लेने को कहा है कि जब भी ऐसा वाला सवाल, अब देखो ये सवाल है, आप लोगों ने पूरा ऐसे विस्तृत रूप से किया, मैं बोलता हूँ थोड़ा शॉर्ट में कर लोगे तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में करना सीखो। अगर मानो यहाँ पर ऐसा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, ऐसे समझ लो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल और ये बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 के, तो आसान भाषा में मान लो ना, ये सीपी का मान है, ये एसपी का मान है, बात खत्म। डायरेक्ट लिखा करो भाई, यहाँ पर डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर लिखा करो। तो यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर ये देखिए सीपी हो गया और यहाँ पर नीचे में हमारा क्या हो गया, तो एसपी हो गया। ठीक है, सीपी के साथ में जो लगा हुआ है वो यहाँ पर एसपी का मान है, और एसपी के साथ में जो लगा हुआ है वो सीपी का मान है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से डिस्काउंट ऑन 8 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 8 आर्टिकल। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, डिस्काउंट और प्रॉफिट। ठीक है, डिस्काउंट वाला जो 8 है वो प्रॉफिट का वैल्यू है, और प्रॉफिट वाला जो 8 है वो इसका वैल्यू। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेरे भाई डिस्काउंट का परसेंट निकालना है। हालांकि पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए था, बाद में उसको, बट ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 4 बार में, और यहाँ पर देखोगे तो 1 से 1 बार में। अब यहाँ देखो तो प्रॉफिट कितने का, 1 का, और यहाँ भी प्रॉफिट कितने का, तो मेरे भाई 1 का। तो यहाँ मैटर हमारा फिट है, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमपी को यहाँ लिखते हैं, एसपी को बीच में लिखते हैं, सीपी को लेफ्ट में लिखते हैं। ठीक है, सीपी और एसपी में प्रॉफिट कितने का, 1 का, डिस्काउंट कितने का, 1 का। अब ये बताओ खरीदा कितने का था, 3 रुपए, बेचा कितने का, 4 का। ठीक है, और उसके बाद में डिस्काउंट हमारा कितने का था, 1 का। तो यहाँ पर इसमें से एक घटाने पर ही आएगा या इसमें एक जोड़ने पर ही आएगा। अब क्वेश्चन में अगर तुमको डिस्काउंट का परसेंट पूछा जाएगा तो क्या कहोगे मेरे भाई, 1 का डिस्काउंट 5 पे, तो 1/5 इंटू 100%, जो कि मेरे भाई बराबर हुआ कितने के, तो 20% के। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी। और अगर तुमसे प्रॉफिट परसेंट पूछता है तो 1/3 बोलोगे 33.33%, और अगर डिफरेंस बोलता है 33.33 में से 20 घटा देना, तो 13.33% का डिफरेंस निकल के चला आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए अब यहाँ पर टाइप नंबर 4 जो है, ये एमपीसीपी फॉर्मूला जो हमने आपको कराया, ये उसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस हैं और उसी के ऊपर में आपको सवाल बताने हैं। कहा गया कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का इतना है, मार्केट प्राइस किसी वस्तु का इतना है। ठीक है, डिस्काउंट हमारा इतने का है, प्रॉफिट हमारा इतने का है, एक्स का मान कितना होगा। एकदम हल्का सवाल, एकदम हल्का सवाल। तो अभी जो मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाया कि एमपी अपॉन में सीपी बराबर होता है किसके, तो बोलोगे सर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा भाई। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो किसी वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर मार्केट प्राइस 900 रुपया है, कॉस्ट प्राइस हमारा 720 रुपया है। ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो इतना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में आप 5x प्लस 3 को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए घटाना पड़ेगा, तो आप यहाँ 100 में से इसे घटा दो। आप जब इसे काटोगे तो 9 से मेरे भाई आप यहाँ काटोगे तो 18 से 5 बार में, और 18 से दोस्तों 4 बार में। अब आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई मार लो, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई मार लो तो 5 से करोगे तो हो जाएगा सर 5x, और ये इतना हो गया भाई, और ये हमारा हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा मेरे भाई 20/3x हमारा हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो 500 में से 400 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये 5x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 × 5 15 दफा मेरे भाई यहाँ पर ये 35/3 हो जाएगा। 5 से काटोगे 20 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, तो ये हमारा 60/7 हो जाएगा, और ये हमारा मेरा भाई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा मेरे भाई, सही उत्तर होगा। समझ गए। तो ये वाले जो क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, ये सारे के सारे आपके इसी फॉर्मूला से बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले पर प्री में लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है, और हर साल के मेंस पर एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया शॉपकीपर मार्क इस प्रोडक्ट बाई X% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग 2 consecutive डिस्काउंट ऑफ 20% एंड इतना। यानी कोई व्यक्ति अपने वस्तु को इतना परसेंट ऊपर अंकित करता है, उसके बाद में मेरे भाई 2 डिस्काउंट देता है, एक 25 का और एक 20 का, उसके बाद में उसको लॉस भी होता है, कितने का होता है, 13 का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ऐसे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर विष्णु प्रताप सिंह आपका कमेंट दिख रहा है, ऐसे सवालों को क्या कैसे बनाया जाए। तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मैंने जो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है, MP अपॉन CP बराबर हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट के। तो यहाँ पर क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट के लिए जगह है और एक डिस्काउंट के लिए जगह है, सिर्फ यही दो मेरे भाई यहाँ पर कहानी है यहाँ पे।
समझ गए। लेकिन अगर मानो कभी मैं आपको ये कह दूं कि मैं आपको 2-3 अलग-अलग तरह के डिस्काउंट दे रहा हूं, जैसे मानो मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, 20% का भी डिस्काउंट दिया, 30% का भी डिस्काउंट दिया और तब उसके बाद में मैं ये बोल दूं इतने-इतने परसेंट के डिस्काउंट देने के बाद में हमने इतने का प्रॉफिट कमाया है, तो बताओ मार्केट प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है? कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? समझ गए मेरी बात को? जैसे मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई 10% का डिस्काउंट वो दे रहा है, ठीक है? और उसके बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मुझे ये पर बता दो कि मार्केट प्राइस जो है वो कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा है, किससे? तो सीपी से। तो एक तरीका मेरे पास में आपके पास में यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे सर देखिए मेथड नंबर 1 जो आपने अभी सिखाया, वहाँ पर क्या है, तो एमपी अपॉन में सीपी का रेशियो लेना होता है और वो बराबर होता है किसके? तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंट और डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। ये हमें इतना करना होता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बोलते हैं सर एमपी अपॉन में सीपी हमारा किसके बराबर में होगा? तो बोलेंगे सर देखिए प्रॉफिट हमारी 20 की है, तो 100 में 20 की प्रॉफिट हमारी 120 आएगी और यहाँ पर 100 में 10 का डिस्काउंट तो हमारा इतना आएगा। सो बेसिकली हमारा ये 3 हो गया और ये हमारा कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है? तो हम ये कहते हैं इससे कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे 1 ज़्यादा है और 1 ज़्यादा है कितने के ऊपर में? 3 के ऊपर में, तो इंटू कितना करते हैं? 100। ये हमारा दोस्तों आंसर होता है और आंसर के लिए हम यहाँ बोलते हैं सर ये 33.33% होता है। तो इसे हमने किससे निकाला? फॉर्मूले से। लेकिन क्या फॉर्मूला के अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन है? तो हाँ जी है, हमारे पास में एक ऑप्शन और वो ऑप्शन यहाँ पर क्या है वो हम आपको बताते हैं। सक्सेसिव इज नॉट द ऑप्शन। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपके पास में रेशियो। आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप यहाँ पर एक तरीके से ऐसे मान लेंगे कि ये एमपी है और एक तरीके से मान लेंगे सीपी है। बस मानने को कह रहा हूँ, दिल पे मत लेना, मानने को कहा है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो 10% का डिस्काउंट का मतलब, या तुम्हें कुछ भी नहीं मानना ना, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेचना। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचना, ठीक है? तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो ऐसे मान करके चलो कि सर 10 रुपया का सामान था, 9 रुपया में बिका होगा, x रुपए का सीपी था और y रुपया में मार्कअप हुआ होगा, ठीक है? तब जाकर के फाइनल, या शुरू से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप ये बोलोगे सर ये मेरा मार्केट प्राइस था, या ऐसे समझ लो सर मैं यहाँ पर इतने में खरीद के कोई सामान लेकर के आया था और उसको बढ़ा करके मैंने एमपी बना दिया। क्या बना दिया? तो एमपी बना दिया। आप चाहो तो सीपी को एक्स और एमपी को वाई भी मान सकते हो, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? मैं चाहूँ यहाँ पर तो हम क्या कह सकते हैं, सर इतने का सामान हम खरीद के लेके आए थे और उसके बाद में हमने उसको कितना बना दिया? तो वाई बना दिया। उसके बाद में हमने 10 का डिस्काउंट दिया। 10 का डिस्काउंट का मतलब 10 के आर्टिकल को हमने यहाँ पर 9 बनाया। तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया? उसकी वस्तु बढ़ाई, फिर हमने यहाँ पर क्या किया? उस पे डिस्काउंट दिया और ये 2 प्रोसेस करने के बाद में मुझे प्रॉफिट हुआ है 20% का। 20 का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 रुपए के आर्टिकल को मैंने 6 में बेचा है। तो ये एक्स और वाई का रेशियो कैसे निकालते हैं? याद करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सिखाए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे में जो दिया गया है वो यहाँ पर 5 और 6 लिख देंगे, ठीक है? 5 अपना क्रॉस मारेगा किसके साथ में? 9 के साथ में, और 6 अपना क्रॉस मारेगा किसके साथ में? 10 के साथ। अब आप यहाँ लिखो, 5 से काटोगे तो मेरे भाई 2 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 2 बार में। सो बेसिकली 3 की वस्तु तुमने 4 में अंकित की और यहाँ पर भी देखोगे 3 की वस्तु तुमने कितने में अंकित की? 4 में। तो यहाँ भी 3 से 4 हुआ था, यहाँ भी 3 से 4 हुआ है। तो 3 की वस्तु 4 में, तो अगर हम बात करें परसेंटेज मार्कअप को लेकर के कि कितना मार्कअप आपने किया, तो बोलोगे 3 को 4 में किया यानी 1 किया, कितने के ऊपर में? 3 के ऊपर में, इंटू करोगे 100, तो ये तुम्हारा मेरे भाई वहीं आ जाएगा 33.33%। अब बोलोगे सर यहाँ पर जब ये मेथड आपके पास में ऑलरेडी था तो आप हमें यहाँ पर ये क्यों सिखा रहे हो? अब यार बताओ मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ? मैं आपको एक रीजन बताता हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये जब आपके पास में एक सिंगल डिस्काउंट है आप तब कैलकुलेट कर रहे हो ना, लेकिन अगर आप सोचो आपके पास में अगर 2 डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट है, 4 डिस्काउंट है, कहाँ से ला करके फिट करोगे? कहाँ ला करके अरेंज करोगे? कहाँ रखोगे उसको? अगर एक डिस्काउंट 10% का था तब तुम्हारी ये हाल थी, 2-3 हो गया तो क्या करोगे वहाँ पे? तो मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ देखो, शॉपकीपर ने x% से ऊपर अपनी कीमत को अंकित किया है, 2 डिस्काउंट उसने दिए हैं और उसके बाद में उसको लॉस भी हो गया है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मानो यहाँ पर कीमत मेरे भाई यहाँ पर ये उसका सीपी था और यहाँ पर ये उसका मेरे भाई मार्केट प्राइस था। पहला डिस्काउंट उसने 20% का दिया, 20 की वैल्यू 1/5 होती है, यानी मेरे भाई 5 रुपए के आर्टिकल को उसने कितना बना दिया? तो उसने 4 बना दिया। दूसरा डिस्काउंट 25 का दिया जो कि 1/4 होता है, तो 4 के आर्टिकल को उसने मेरे भाई 3 का बना दिया और फाइनली तब जाकर के उसको लॉस हो गया बेचारे को 13 का। तो 13 का लॉस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो 100 का आर्टिकल मेरे भाई बिक गया कितने में? 87। तो क्वेश्चन में कहा गया एमपी का और इसका रेशियो कितना होगा, या यहाँ पर कितना परसेंट से वो बढ़ा करके मेरे भाई रखा है वो वैल्यू बताओ। मैंने ये क्या रखा है, नीचे 100 और 87 है ना, तो आप यहाँ पर मेरे भाई 100 लिख लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर 87 लिख लीजिए। ये अपने लाइन वालों के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। तो ये दूसरे वालों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी अपोजिट वाले के 4 और इनके 3 के साथ में। ये अपने वालों के साथ में नहीं होगा, ये अपोजिट वालों के साथ में होगा। तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 और हो जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो, 4 से 4 खत्म, 5 से तुम्हारा कितनी बार में? तो 5 से 20 बार में, ठीक है? 3 से तुम्हारा कितनी बार में भाई? यहाँ पर 3 से मेरे भाई 2 बार में 6 और 9 बार में इतना। तो फाइनली 20 की वस्तु 29 में अंकित हो गई। कितने ज़्यादा में? तो बोलोगे सर 9 ज़्यादा में। कितने के ऊपर में? तो 20 के ऊपर में। इंटू कितना करोगे? तो 100%, और यही तुम्हारे मेरे भाई एक्स की वैल्यू है। तो सीधा सीधा मेरे भाई आंसर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 45% जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो जब भी एक बार से ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मेरे भाई आएगा तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? सर रेशियो मेथड लगाएं। चलो चलो, अब उसके बाद में हम टाइप नंबर 5 में चलते हैं और टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो, ठीक है? जो अब तक आप पढ़ते चले आ रहे थे बस उन्हीं सवालों को देखना है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से। यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है।
तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 को आप यहाँ देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि एक आर्टिकल को मार्क किया गया 25% से और 12% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर प्रॉफिट हमारा इतना है तो बताओ हमारा डिस्काउंट कितना होगा। तो देखो भाई मेरे, अगर प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हो और डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू हो आपकी, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, देखो जब भी प्रॉफिट का परसेंट या डिस्काउंट का परसेंट दे तो MP/CP वाला फॉर्मुला लगाना, और जब प्रॉफिट की वैल्यू या डिस्काउंट की वैल्यू दे तो मेरे भाई यहाँ पर ये रेशियो मेथड लगाना, या इसे मैं पांडव मेथड भी कहता हूँ, आप उसको भी अप्लाई करना। क्यों मैं पांडव मेथड कहता हूँ मैं बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, MP लिया है, यहाँ पर क्या किया है, SP लिया है, और यहाँ पर क्या किया है, CP लिया है। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट कहलाता है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, तो प्रॉफिट कहलाता है। पांडव मेथड में यहाँ पर क्या होता है, 1 2 3 4 और 5 चीजें मेरे भाई यहाँ पर दी गई है, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, पांडव मेथड देते हैं। नाम क्या देते हैं मेरे भाई, पांडव मेथड देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, आर्टिकल को मार्क किया है 25% से, तो यानी अगर मान लीजिए 100 रुपया का आर्टिकल है तो मार्कअप कर दिया तो कितना बना दिया, 125 बना दिया। ठीक है, यूनिट में है सारे के सारे। तब डिस्काउंट दिया है 12 का, तो अगर 25% को आप एक काम करो ना, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो 1/4 होती है, तो अगर आर्टिकल मेरे भाई CP 400 है तो यहाँ पर उसका 1/4 यानी 100 ज्यादा मार्कअप करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये यूनिट में है। फिर कहा गया 12% का डिस्काउंट, इसमें से मेरे भाई 12% आप निकाल दो, 12 5 60। तो अगर आप यहाँ पर इसमें से 12% मेरे भाई माइनस कर दोगे, यानी 12 5 60 तो हो जाएगा कितना, 440 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में देखो अब ये प्रॉफिट कितने का निकल करके आ गया, 40 यूनिट का प्रॉफिट निकल करके आ गया। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो 108 रुपये बताई गई है, और वो कितने की वैल्यू है, तो 40 की। हमसे कहा गया अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर, कितना आपने डिस्काउंट दिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया है, तो बोलेंगे गुरुजी 60 का डिस्काउंट दिया है। सो बेसिकली 40 का मान दिया गया और हमसे 60 का मान पूछा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 का मान दिया है, 3 का मान पूछा है। 2 से काटोगे तो 54 का 3 गुना 162, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब उसके बाद में जो मैंने प्रॉफिट लॉस में आप लोगों के लिए टाइप छोड़ा था, उसका नाम था यहाँ पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत बेईमान दुकानदार के बारे में आपको नॉलेज होगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी होंगी। अब बेईमान दुकानदार के सवाल कैसे आते हैं और क्या आते हैं वो जरा देखो, फिर धीरे धीरे हम इनके लेवल को बढ़ाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात को हम समझते हैं। क्या कहा गया जरा वो देखिए, यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो देखो, डिसऑनेस्ट हो जाएगा मेरे भाई शॉपकीपर यहाँ पे। ठीक है, अब बेईमान दुकानदार कितने तरीके से बेईमानी करता है, तो देखो बेईमान दुकानदार की 2 तरीके से बेईमानी होती है। एक तो यहाँ पर खरीदते समय, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बेचते समय, एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग। ठीक है, खरीदते समय यहाँ पर कैसे होता है, तो खरीदते समय जैसे मैं दुकानदार हूँ, मैं कहीं पर होलसेल में गया, और होलसेल में गया वहाँ पर तो मैंने 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम उठा लिया मैंने। ठीक है, जैसे गोदाम में रखा हुआ था, वहाँ के मालिक ने कहा जाइए खुद से अपना वजन कर लीजिए, और आपको 1 किलो चीनी लेना है तो आप ले लीजिए। हमने 1 किलो की जगह पर 1100 ग्राम उठा लिया, वो बेईमानी हो गई खरीदते वक्त में। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और उसके बाद में दूसरी जो बेईमानी होती है वो होती है मेरे भाई बेचते वक्त में। जैसे मैंने 1000 की जगह पर किसी को 900 ग्राम दे दिया, तो वो हो गई बेचते वक्त में। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है और बहुत बच्चों को जीवन में कभी ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मानो यहाँ पर बेईमानी की अगर हम बात करते हैं खरीदते वक्त में, तो जैसे मैंने यहाँ पर कितने ग्राम के पैसे दिए उसको, 1000 ग्राम के, लेकिन मैं उठा करके कितना लेकर के आया, 1100 ग्राम। तो अक्सर मेरे जेब से जो लगेगा वो मेरा CP होगा, और जितने में मैं बेचूंगा वो SP होगा। विजय कुमार मीना कहते हैं ये सर कभी समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, आज के बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो जो चीज़ मैं अपनी जेब से लगाता हूँ वो CP होता है, और जितने में मैं उसे बेचता हूँ वो हमारा SP होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात हम करेंगे यहाँ पर, तो क्या कहेंगे, कितने का फायदा हुआ है मुझे, तो बोलोगे सर 100 यूनिट का फायदा। जैसे 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये, 1100 ग्राम की कीमत 1100 रुपये। तो फायदा कितने का हुआ, 100 का। कितने के ऊपर में हुआ मेरे भाई, तो 1000 के ऊपर में हुआ। इंटू कितना करेंगे भाई यहाँ पर, 100%, खेल खत्म। तो बोलोगे सर यहाँ पर 10% का हमको प्रॉफिट हुआ है, बस ये हमें मान करके चलिए आप यहाँ पर। तो ये वाला जो प्रॉफिट होता है इसे हम कैसा प्रॉफिट कहते हैं, खरीदते वक्त की बेईमानी कहते हैं। ये इसमें कभी कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है एट द टाइम ऑफ सेलिंग में। अब सेलिंग में हम बता रहे हैं, सेलिंग में कहानी यहाँ पर क्या होती है। तो सेलिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे CP और यहाँ लेंगे SP। मान लीजिए आप मेरे दुकान में आए, आपने मुझे पैसे दिए 1000 ग्राम के, लेकिन मैंने आपको उसके जगह पर 900 ग्राम दे दिया। अगर हम यहाँ पर 1 ग्राम की कीमत को 1 रुपये मानते हैं, तो बताइए हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो वैसी स्थिति में बच्चे हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। ठीक है, मेरे यहाँ पर आप आए और आपने 1 किलो का पैसा दिया, 1000 ग्राम का दिया। ठीक है, मैंने आपको 900 ग्राम पकड़ा दिया, इसका मतलब 100 ग्राम मैंने अपने पास में छुपा करके रख लिया। या यूं कहें कि मेरे मानो गोदाम में 900 ग्राम ही था, आप चूंकि मेरे दुकान पर आए और मैं नहीं चाहता हूं कि आप वापस जाएं। जैसे बबीता जी हैं, मान लीजिए जाती हैं जेठालाल की दुकान पे, अब जेठालाल कभी चाहता ही नहीं है कि बबीता जी वापस जाए। ठीक है, तो जितना भी होता है वो उतना पैकिंग करके उनको पकड़ा देता है। यानी जेठालाल के पास में अगर 900 ग्राम है तो 900 ग्राम को ही पैक करके किलो लिख करके बबीता जी को दे देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम बबीता जी किसी और की दुकान पे जाए। ठीक है, तो असल में जेठालाल ने अपने जेब से कितना लगाया, तो बोलोगे सर 900 ग्राम। तो जेठालाल ने मेरे भाई यहाँ पर अपने जेब से कितना लगाया, तो बोलोगे सर 900 ग्राम। तो जो चीज उसके जेब से लगती है वो ये रही। लेकिन बबीता जी से उसने पैसे कितने के लिए, 1000 ग्राम के, तो यहाँ पर उसने बेचा कितने में, तो 1000 ग्राम में। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा कि आप 1000 किलो या 1000 ग्राम की जगह पे 900 बेचोगे, 800 बेचोगे या 700 बेचोगे, तो वो 1000 यहाँ पर होगा और वो 900, 800, 700 वो आपका CP होगा, क्योंकि वो चीज आपकी जेब से लग रही है।
ठीक है। सर तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जेठालाल फायदा कितने का कमाया है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो जेठालाल को फायदा हो गया है 100 ग्राम का, और कितने के ऊपर में हुआ है तो 900 ग्राम के ऊपर में, तो 100/900 इंटू कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 1/9 का मतलब कितना होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। आ जाइए, अब मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि अगर मान लीजिए जेठालाल 1 किलो के जगह पर यहाँ पर 850 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर देता है, जितने भी डाउट है ना आज सारे डाउट को खत्म करवा दूंगा मैं आप लोगों को, ये मेरा प्रॉमिस है। बताइए क्या कहेंगे आप यहाँ पर, बोलेंगे सर देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पर जब भी ऐसे सवालों में प्रॉफिट का परसेंट निकालना होता है 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम, तो फायदा कितने का 150 ग्राम का, और कितने के ऊपर में 850 के ऊपर में, तो 150/850 इंटू कितना करेंगे भाई मेरे 100 करेंगे। अगर हम देखेंगे तो 5 से 3 बार में, 5 से कितनी बार में 17 बार में, सो बेसिकली हो जाएगा हमारा 300/17%। ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा भाई 300/17% यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए जेठालाल जी यहाँ पर जो है 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम सामने वाले पार्टी को दे रहे हैं, तो अगर इतना ग्राम दे रहे हैं तो जल्दी से बताओ यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा। जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, फटाफट बताओ। अब आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर देखिए सिंपल सी बात है, कितने का घपला हुआ है 200 का हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है तो 800 के ऊपर में हुआ है, तो 200/800 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 100%, यानी यहाँ पर हो गया 1/4, और 1/4 कितना परसेंट होता है तो 25% होता है। ये क्या होगा आंसर होगा, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब इसमें मानो कभी दिन ये हो जाता है कि मैंने किसी को कमिटमेंट की थी कितनी ग्राम देने की, 970 ग्राम देने की मैंने कमिटमेंट की थी, लेकिन उसके जगह पे अगले बंदे को मैंने 850 ग्राम दिया है। अब यहाँ पर मेरा बताओ प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। 1 किलो गया साइड में भाई साहब, 1 किलो का कहीं पर कोई रोल नहीं है, मैं 970 ग्राम के जगह पे सामने वाले को 850 ग्राम दे रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट बताओ कितने परसेंट का होगा। 970 ग्राम की जगह पे 850 ग्राम, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर आप देखिए कितने का प्रॉफिट होगा 120 का होगा, और कितने के ऊपर में होगा 850, क्योंकि जो आपने अपने जेब से लगाया वही आपका प्रॉफिट है, तो 120 में 850 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे 5 से कितनी बार में 17, और 5 से कितनी बार में 20 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 240 बट्टे में कितना हो जाएगा 17%, 240 बट्टे में कितना हो जाएगा 17% यहाँ पे। यानी अक्सर आपने जितना कमाया इनका डिफरेंस ही आपकी कमाई है। ठीक है, और जो आपने दिया है सामने वाले को आपके जेब से लगा हुआ पैसा है, जो आपने सामने वाले को दिया है वो आपके जेब से लगा हुआ पैसा है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको मेरे भाई 2 तरह का सवाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में ये कहता हूँ कि देखो मैं अभी आपको वार्म अप करा रहा हूँ, कहा ना मैंने मेन क्वेश्चन पे ले जाने के लिए। जेठालाल भाई साहब हमारे क्या करते हैं, 2 तरह की बेईमानी करते हैं। खरीदते वक्त में वो जहां पर जा रहे हैं वहां पर 1000 ग्राम के जगह पर 1100 ग्राम उठा के लेके चले आए, और बेचते वक्त में उन्होंने यहाँ पर 1000 ग्राम के जगह पर मेरे भाई कितना बेचा, तो यहाँ पर 900 ग्राम बेचा। अब यहाँ पर बताओ अगर ये दोनों तरह की बेईमानी करते हैं, ये यहाँ पर बाई करते समय करते हैं और ये यहाँ पर सेल करते समय करते हैं, तो कुल मिलाकर के जेठालाल को प्रॉफिट कितने का हुआ। अब देखो आपके सामने अब मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 अलग अलग तरह के केस में आपके सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है, और उनको यहाँ पर आपको बनाना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको दोस्त बता दूं, इन केसेस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है, और वो है आपका रेशियो मेथड। वो कौन सा मेथड है मेरे भाई यहाँ पर, रेशियो मेथड। जब भी ऐसे सवालों को बनाना हो एक मेथड आपके लिए काफी है, वो है रेशियो, उससे उड़ा करके फेंक दोगे भाई। तो आप यहाँ पर कहोगे सर रेशियो हमारा जिंदाबाद है, हम यहाँ पर सीपी लिखेंगे और यहाँ पर हम एसपी लिखेंगे। ठीक है, जब कोई इंसान बाई कर रहा है तो बाई करते वक्त में सामने वाले को वो देता है 1000 की पत्ती, तो उसके जगह पर वो उठा के लेके आता है 1100। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो ये परचेस करते समय बाई करते समय सीपी और एसपी का रेशियो होगा। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं सेल करते समय। सेल करते समय क्या होगा, 1000 के जगह पर कितना दे रहा है तो 900, यानी सामने वाले से पैसा पूरा लेता है 1000 का, लेकिन अपनी जेब से लगाता है कितना मेरे भाई, तो 900 लगाता है। तो यहाँ पर फाइनल जब इन दोनों का रेशियो लगाओगे ना, तो तुम्हें क्या मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो फाइनल प्रॉफिट का परसेंट मिलेगा। आप अगर यहाँ रेशियो मेथड से जब इसको हल करोगे तो इससे आप इसको काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, तो फाइनल रेशियो आपका 9 से 11 आ जाएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी कितने का प्रॉफिट है, 2 का है, कितने के ऊपर में 9 के ऊपर में, इंटू कितना 100 हो जाएगा, ये आपका फाइनल प्रॉफिट का परसेंट होगा। और 2/9 कितना होता है, तो बोलोगे सर 22 सही 2/9%, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। 22 सही 2/9%। यहाँ पर समझ गए बात को लेकर के, कहीं कोई दिक्कत की बात है। तो ये कैसी बेईमानी थी, खरीदते समय, और ये कैसी बेईमानी थी, बेचते समय। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में फिर से जैसे मैंने कहा ना वार्म अप करा रहा हूँ, और हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर कहा कि देखो खरीदते समय आपने 1000 ग्राम की जगह पे 1300 ग्राम उठा लिया। ठीक है, ये कैसा किया आपने, तो ऐसे मेरे भाई आपने खरीदते समय किया था। अच्छा, बेचते समय आपने क्या किया, सामने वाले पार्टी को 1000 के जगह पर, सामने वाले पार्टी को मेरे भाई 1000 के जगह पर आपने कितना दिया, तो मेरे भाई 650 ग्राम दिया। कितना ग्राम दिया, तो 650 ग्राम, और ऊपर से आपने अपने वस्तु की कीमत भी बढ़ा दी। ठीक है, जैसे मानो कि आप अगर मानो 10 रुपये के रेट से लेकर के आए थे, तो सामने वाले से 11 रुपये का रेट वसूल रहे हो, क्योंकि अभी तक तो जो सवाल चल रहा था वो ये चल रहा था कि जिस रेट पर आपने खरीदा है आप उसी रेट पर बेच रहे हो सामने वाले को, रेट में कहीं पर कोई चेंजेस नहीं थे। जो प्रॉफिट आपको मिल रहा था वो वजन के धोखाधड़ी से मिल रहा था। ठीक है, थोड़ा वजन का धोखाधड़ी यहाँ कर लिया, थोड़ा यहाँ कर लिया, लेकिन रेट सेम ही होता था हमेशा। 1 रुपया पर ग्राम पर खरीदते थे तो आज भी 1 रुपया पर ग्राम पर बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई आपने क्या कर दिया, तो मार्क अप कर दिया है। मार्क अप कितने से कर दिया है, तो 10% से मेरे भाई अपनी कीमत को बढ़ा दिया है। अब ये 3 तरह की मेरे भाई बेईमानी करने के बाद में प्रॉफिट बताओ कितने का होगा।
खरीदते वक्त की बेईमानी की, बेचते वक्त की बेईमानी की और मार्कअप मतलब कीमत को भी बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं 10% का मेरे भाई यहाँ पर कर दिया। फाइनल प्रॉफिट कितने का होगा? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे सीपी और यहाँ पर बोलेंगे हम एसपी। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले खरीदते समय, तो खरीदते समय की बात करेंगे, 1000 के समय कितना उठा के लेके आए हैं? तो 1000 के समय पर हम यहाँ पर 1300 उठा के लेके आए हैं। ठीक है, उसके बाद में बेचते समय की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई बेचते समय हमने जो है बेचा कितना है? 1000, लेकिन अपने जेब से कितना लगाया? 650। तो बेचा कितना है दोस्त यहाँ पर? तो 1000 और जेब से लगे हैं कितने? तो 650। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया मार्कअप आपने किया, तो मार्कअप अगर आपने किया है मान लीजिए यहाँ पर कितना परसेंट से? 10% से। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, यानी अगर आप अपने जेब से 10 रुपया लगा रहे हो तो आप उसको 11 में बेचने की चेष्टा करते हो, इतने में बेचने की कल्पना करते हो। ये हो गया आपका मार्कअप। अब तीनों तरह के रेशियो को कंबाइन करके क्या बनाना है? तो मेरे भाई यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट का पता करना है। ये इसको खत्म करेगा 650 से, ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। ठीक है, सो बेसिकली 10 की वैल्यू हमारी कितने में बिक रही है? तो 22 में बिक रही है। प्रॉफिट कितने का है मुन्ना यहाँ पर? या ऐसा कह लो सर 100 का 220 में बिक रहा है, कितना परसेंट? 120। तो आंसर कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा भाई, 220% नहीं होगा, 120% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सारे सवालों को आप समझ चुके हो। अब बाद में इसका हम रिवर्स केस भी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन पहले आप यहाँ पर इन सवालों को मेरा उत्तर दे दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने 43 नंबर ये है, एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्कअप करता है और मार्कअप करता है अपने गुड को कितने से? 50% से। उसके बाद में वो डिस्काउंट भी देता है कितने का? 20% का। एडिशनली ही यूजेस अ फॉल्टिंग वेट, विच इसका मतलब यहाँ पर 1 किलो की जगह पर वो 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल कर रहा है। तो बताओ टोटल प्रॉफिट उसका कितना होने वाला है? बताइए। तीन तरह की बातें कही गई है, एक यहाँ पर कीमत को बढ़ाता भी है, दूसरा डिस्काउंट भी देने की बात करता है और तीसरा धोखाधड़ी भी करता है। तीनों को मिलाकर के क्या कहानी होगा? आप यहाँ पर एक ही बात कहेंगे और फिर यहाँ पर यही बात बोलेंगे। सर देखिए, सीपी हम यहाँ लिखेंगे, एसपी हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पहले वो अपने वस्तु को मार्कअप करता है, यानी यहाँ पर 100 रुपए के आर्टिकल पे 50 बढ़ा देता है तो वो 150 का बन जाता है। फिर वो 20% का डिस्काउंट भी देता है, 100 रुपए के आइटम पे 20 का डिस्काउंट मतलब यहाँ पर 80 हो जाता है। फिर उसके बाद वो फॉल्टी वजन का इस्तेमाल भी करता है, तो सामने वाले पार्टी से पूरा का पूरा 1000 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन उस पार्टी को उसके जगह पर 900 ग्राम ही देता है। तो इस तरीके से उसके पूरे प्रॉफिट निकलेंगे। और जब निकलेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? तो मेरे भाई बोलेंगे सर देखो 3, 1 4 और 1 5, तो हो जाएगा 2, 2 4 और 1 हमारा हो जाएगा भाई 5। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप यहाँ पर इसको काट लो भाई, 2 से काटोगे कितनी बार में? 5 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे भाई 3 बार में और 3 से काटोगे 3 बार में। सो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा 3 हो गया, यहाँ पर मेरे भाई 4 हो गया। कितने का प्रॉफिट? 1 का। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 1 का प्रॉफिट 3 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे? 100 और 1/3 कितना होता है? 33.33%। कितना हो जाएगा भाई? 33.33% यहाँ पर। क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया, पढ़ो, अ शॉपकीपर सेल इज आइटम यूजिंग अ फॉल्टी बैलेंस, जो 25% कम मेजर करता है। फिर कहा गया यहाँ पर ही देन मार्कअप इज आइटम 15% अबव इज कॉस्ट प्राइस, उसके बाद में वो 10% का डिस्काउंट भी देता है। अब प्रॉफिट कितने का होगा? अब इस वाले सवाल की खासियत यहाँ पर ये है कि इसमें कहीं पर भी सवाल में ये नहीं कहा गया है, ठीक है, कि वो 1 किलो की जगह पर इतना दे रहा है या 1 किलो की जगह पर उतना दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया। उल्टा इस सवाल में हमेशा ये बोला गया इतना परसेंट कम वजन दे रहा है, जैसे 20% कम वजन देना, 10% कम वजन देना, ऐसे करना। कैसे बनाओगे? तो सवाल में अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को तो एक ही तरीका से बनाया जा सकता है और वो है रेशियो मेथड, सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया शॉपकीपर सेल करता है अपने आइटम को, ठीक है, और यहाँ पर विच मेजर 25% लेस, तो यहाँ पर वो जो वस्तु की जो वजन कर रहा है वो 25% कम वजन कर रहा है। 25% कम वजन करने का मतलब सामने वाले से पैसा लेता है पूरा का पूरा 1000 ग्राम का, लेकिन इसमें 25% कम देता है, यानी मेरे भाई 750 ग्राम देता है। ठीक है, अगर मानो बोले 20% कम देगा तो 1000 की जगह पर 800, 30% कम देगा 1000 की जगह पे 700, ऐसे करके चलना है। फिर कहा गया उसने अपने वस्तु की कीमत 15% ऊपर रखी हुई है कॉस्ट प्राइस से, यानी अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो उसने इस पे 15% ऊपर रखा है तो 115 हो गया है। फिर कहा गया उसने 10 का डिस्काउंट भी दिया है, तो 100 रुपए के सामान में 10 का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा है? तो 90 में बेचा है। बस यहाँ पर ये 3 तरह के इसके मेरे भाई यहाँ पर कर्मकांड है, एक तरीके से यहाँ पर इसके सारे रेशियो हैं, इसी पर हमें इसका मेरे भाई वैल्यू निकालना है। तो 3 जीरो और 1 जीरो ने 2 और 2 4 जीरो को खत्म कर दिया भाई। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 5 से आप इसे काटोगे कितनी बार में कटेगा? तो 5 से मेरे भाई 23 बार में कटेगा, और 5 से अगर आप काटोगे तो ये 150 बार में कटेगा। स्पेशली 3 से काटोगे तो 3 बार में, और 3 से काटोगे तो 50 बार में। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो 50 का वस्तु है और कितने में बिका है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे 69 में। कितने का प्रॉफिट है? 19 का। अगर 19 का प्रॉफिट 50 पर तो 100 पर कितना होगा? तो 38 का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कितना हो जाएगा? डी फॉर देवसेना भाई साहब। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 45 नंबर सवाल क्या कहा गया जरा पढ़िए। इस क्वेश्चन में ये कहा गया सेलर यूजेस अ फॉल्टिंग वेट इन प्लेस ऑफ 2 kg वेट एंड अर्न 25% प्रॉफिट। ही क्लेम दैट ही इज सेलिंग ऑन कॉस्ट प्राइस इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर बट यूजेस अ फॉल्टी वेट। हाउ मच एरर इज देयर इन 2 kg वेट टू गेन 25%? मैंने कहा ना रिवर्स केस। अब रिवर्स केस यहाँ पर क्या है? रिवर्स केस के बारे में आप जरा यहाँ पर समझिए कि रिवर्स केस का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो अगर हम रिवर्स केस की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको दोस्तों यहाँ पर रिवर्स केस क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर ये कहता हूँ कि कोई दुकानदार 1000 ग्राम के जगह पर आपको यहाँ पर 800 ग्राम देता है, तो आप बताओ यहाँ पर उसने प्रॉफिट कितने का कमाया? तो आप यहाँ कहते हो सर ये सीपी होता है और यहाँ पर क्या होता है? एसपी होता है। जो पैसा उसके
जेब से लगा है, जो पैसा उसके जेब से लगा है उसको बोलते हैं यहाँ पर, सॉरी मतलब जितना उसने बेचा है, जैसे मानो 1000 ग्राम का प्रॉमिस किया था तो 1000 एसपी हो जाता है, और जो उसके जेब से लगा है वो क्या होता है, सीपी। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर रेशियो लेते हो, आप काटते हो 4 बार में और इसे काटते हो 5 बार में, प्रॉफिट आपको होता है 1 का, तो बोलते हो सर प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे 100%, तो आपका आंसर निकल करके आता है 25%। ठीक है, अब मैं आपको रिवर्स केस में क्या क्वेश्चन में दूंगा, तो मैं आपको मेरे भाई रिवर्स केस में क्वेश्चन में ये दूंगा, सुनो बात ऐसी है यहाँ पर कि अब कोई वजन वजन नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा बड़ा ही सिंपल सा भाई कि अगर प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो बताओ यहाँ पर 1 किलो के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर उसने कितना किलो या कितना ग्राम दिया है। समझ में आ गया बात, यहाँ अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 किलो की जगह पर वो कितना देगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए ऐसे सवालों में कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ये प्रॉफिट जो है आप इसको तोड़ो, रेशियो में तोड़ो मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये 1/4 हो जाएगा। ये नीचे वाला जो 4 है ना, ये बताता है कि आपने अपने जेब से कितना लगाया। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो तो 1/4, तो 1 बता रहा है प्रॉफिट और 4 बता रहा है आपने अपने जेब से कितना लगाया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, तो बेसिकली सीपी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। सीपी का मतलब यहाँ पर जो आपने फॉल्टी बैलेंस का इस्तेमाल किया है या जितना आपने सामने वाले को दिया है, आसान भाषा में बोले तो, और 1 का मतलब हो गया प्रॉफिट। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट हमारा किसके बराबर में है, तो 1000 ग्राम के। तो अगर 5 यूनिट 1000 ग्राम के बराबर, तो 1 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर, 1 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा 200 के। तो अगर हमसे यहाँ पर ये बोला जाए कि वो फॉल्टी वेट हमारा कितना था, ये बता दो जरा, तो हम बोलेंगे सर वो फॉल्टी वेट की अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो देखो 1 यूनिट का मान 200, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 × 200 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 800 हो जाएगा। तो समझ में आ गया बात। यहाँ पे रिवर्स केस में अगर क्वेश्चन है तो क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी अगर मैंने आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर हमको प्रॉफिट, देखो यहाँ पर अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 16 सही 1 बटे, ठीक है, या फिर मैं आपको भी नॉर्मल दे रहा हूँ भाई, मान लो मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 20% का, मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई, 20% का, और मैंने सामने वाले को कमिटमेंट किया था 960 ग्राम देने का। ठीक है, तो ये बताओ 960 ग्राम की जगह पर मैंने उसको कितना ग्राम दिया है। 1 किलो की कमिटमेंट मैंने नहीं की थी, 960 ग्राम की मैंने कमिटमेंट की थी। बताओ यहाँ पर मुझे मैंने उसको 960 ग्राम की जगह पर कितना ग्राम दिया है, जल्दी से बताओ, बताइए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल है, आप ये बताइए पहले। सबसे पहली बात, आप अपने प्रॉफिट को तोड़िए, तो अगर आप 20% को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5 में, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट और ये आपका हो जाएगा सीपी। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट का मतलब यहाँ पर ये होता है जितने की आपने कमिटमेंट की थी, यानी 960 ग्राम की। तो 6 का मान 960, तो 1 का मान हो जाएगा 160, और अगर 1 का मान 160 हो जाएगा तो हम बोलेंगे सर जो हमने उसको एक्चुअल में दिया है, जो एक्चुअल वेट है यहाँ पर, एक तरीके से यहाँ पर जो हमने उसको दिया है वो यहाँ पर कितना है, तो हम उसके बाद में बोलेंगे मेरे भाई एक्चुअल जो वेट है हमारा यहाँ पर, वो हमारा मेरे भाई इतना है, एक्चुअल वेट जो है वो हमारा कितना है, तो 5 × 160 यानी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 800 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताओ जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से लो। यहाँ पर किसी व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है और कितने का हो रहा है, 11 सही 1/9% का। ठीक है, और उसने सामने वाले को कमिटमेंट कर रखा है मेरे भाई 2200 ग्राम देने का, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है, तो बताओ उसकी जगह पर वो कितना देगा, जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पर कितना वजन वो देगा सामने वाले को। ठीक है, फिर इसका रिवर्स केस भी हम करवाएंगे, क्योंकि एक बच्चे ने कह दिया ना सर इसमें अक्सर डाउट होता है, मैंने कहा ऐसा करा दूंगा कि तुमको डाउट ही नहीं होगा लाइफ में। आप यहाँ पर कहेंगे सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात प्रॉफिट की बात अगर हम करते हैं, 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। ये हमारे जेब से लगा है, ये हमने प्रॉफिट कमाया है, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 × 1 = 10, 10 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2200, 10 का मतलब 2200, तो 1 का मतलब हो जाएगा इतना, और 1 का मतलब हो जाएगा इतना। तो जो एक्चुअल वेट है, जो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जो हमारा एक्चुअल वेट है यहाँ पर, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 220, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1980। कितना हो जाएगा, तो 1980 हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात है, बताओ। चलो, तो 1980 ग्राम। अब आ जाइए इसके ऊपर में क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका वही वजन वाला सवाल है। कहा गया है अ सेलर यूजेस फॉल्टी वेट इन प्लेस ऑफ 2 kg एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ही क्लेम दैट ही इज सेलिंग ऑन द कॉस्ट